जय जिनेन्द्र, हम अभी तक वेदनीय कर्म हमने सीखा था। वेदनीय कर्म अघाती कर्मों में पहला कर्म है, और ये एक्चुअली थर्ड नंबर का कर्म है। पूरा जो सीक्वेंस है 8 कर्मों में, उसमें से ये थर्ड नंबर का कर्म है। फिर भी मैं इसको बहुत बाद में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे 4 अघाती साथ में पढ़ाने हैं। हम ये देख चुके हैं घाती और अघाती कर्मों में फर्क। घाती कर्म किसको अफेक्ट करते हैं? बोल सकते हैं कोई? जल्दी से अनम्यूट करके आंसर देना चालू करो। घाती कर्म किसको अफेक्ट करता है? आत्मा को। आत्मा का सबसे ज्यादा बाजा बजाता है, आत्मा का घात करता है, इसलिए उसको घाती बोलते हैं। ये जो बाकी 4 है ना, वो आत्मा का इतना बाजा नहीं बजाते हैं। राइट, आत्मा का बाजा इनफैक्ट बजाते ही नहीं है, बॉडी का बाजा बजाते हैं, इसलिए इनको अघाती बोल दिया। अ का मतलब होता है नहीं करता है, तो वो घात नहीं करता है, इसलिए ये अघाती कर्म है। ये 4 कर्म बॉडी को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। पहले हमने वेदनीय कर्म देख चुके हैं। वेदनीय कर्म का मतलब ये होता है कि मैं सुख और दुख, 2 तरह की अनुभूति, वेदना करती हूँ। 2 तरह की वेदना मतलब मेरे शरीर को अनुभूति हो सकती है। तो साता, देखिए आई जस्ट शो यू। असाता, साता और असाता। या तो पहली है साता और दूसरी है असाता। जो साता है ना, उसमें मुझे बहुत अच्छी अनुभूति होती है, हर चीज मुझे पॉजिटिव समझ में आता है, ठीक है, जिसको पुण्य प्रकृति भी बोला जा सकता है। और जो असाता है, वो बेसिकली एनीथिंग विच इज नेगेटिव अनुभूति होती है, वो असाता है। राइट, वो पाप प्रकृति है। पर ये जो याद रखना, ये जो अनुभूति जो साता और असाता की है ना, राइट, वो मैं कैसे कर रही हूँ? तो मेरी आत्मा अनुभूति कर रही है, बट इंफॉर्मेशन मतलब बाहर से आ रही है। बाहर से का मतलब है बाहर से अनुभूति कर रही हूँ। और आत्मा को कैसे पता लग रहा है? 5 इंद्रियों व मन के द्वारा मैं उस इंफॉर्मेशन को ले रही हूँ, और मैं सुख और दुख की अनुभूति कर रही हूँ, ठीक है। सो ये बाहर से आने वाला, ये हमने डिटेल में पिछली क्लास में देख चुके हैं कि वेदनीय कर्म के उदय से प्रॉब्लम और अच्छा जो भी कुछ हो रहा है, ये बाहर से आ रहा है, ठीक है। मेरा तंदुरुस्त शरीर है, मेरे को खाने में जो चाहिए वो आज बन गया है, और मुझे खा के बड़ा मजा आ रहा है। मेरी सब लोग तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, मेरे साथ पास बहुत दोस्त है, मैं अच्छे मतलब हर चीज मजे कर रही हूँ। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं ये साता वेदनीय कर्म का उदय है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि मेरे पास मेडिकल प्रॉब्लम्स है, मेरे को लोग गालियां दे रहे हैं, मेरी लोग इंसल्ट कर रहे हैं, मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदार मतलब कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, ये सब नहीं है, और मुझे उसमें दुख हो रहा है, तो वो असाता वेदनीय का उदय है। ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे। आज हम आगे चलते हैं। इस अभी तक जो हमने किया है, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चलिए, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं वेदनीय कर्म यदि साता साता वेदनीय हो रही है, तो उसके भी कुछ कारण है, रीजंस फॉर बंध। मैं क्या कारण है, ये मैं पिछले भवों में, ये इनमें से मैंने कुछ किया था, अच्छा कुछ किया था, जिनकी वजह से पिछले भवों में मैंने साता वेदनीय का बंध किया। ओके, तो हम वो देखते हैं। पर साथ साथ में इसी का ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब विरुद्धार्थी, मैंने कुछ गंदा किया था पिछले भवों में, जिसकी वजह से मैंने असाता वेदनीय कर्म का बंध किया। तो कारण क्या है ये साता और असाता का बंध को, वो हम देखते हैं, ठीक है। पहला है गुरु भक्ति और माता पिता की सेवा। जब हम माता पिता की सेवा करते हैं और गुरु भक्ति करते हैं, तो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। और यहाँ पे देखिए, गुरुजनों की अभक्ति, आपने अविनय आराम से सुना होगा कि अविनय किए करते हैं लोग अपने ही गुरु का, और माता पिता की सेवा नहीं करते, तो असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, ठीक है। चलो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, दिमाग लगाना पहले, फिर जवाब दीजिएगा, सोचना। मोहनीय कर्म के अंदर सम्यक दर्शन वाला जो कर्म था, जिसमें मिथ्यात्व मोहनियों को मुझे हटा के सम्यक दर्शन प्राप्त करना था,
उसमें मैंने 3 तरह के लोगों की सेवा भक्ति बोली। सुदे, सुगुरु, सुधर्म, ये मैंने 3 लोगों का बताया कि इन लोगों की सेवा भक्ति करने से, इनका बहुमान विनय करने से हम लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मैंने बोला। वहां मैंने माता पिता की सेवा नहीं बोला। समझ में आया? क्या माता मेरा सवाल ये है, माता पिता की सेवा करने से जीव को क्या लाभ होता है? यदि मैं आपसे पूछूं, सोच के देखो। क्योंकि मैंने मोहनीय कर्म में माता पिता को कहीं नहीं लेके आई। नवकार मंत्र के 5 पदों में माता पिता नहीं है कहीं भी। कई कई लोग ऐसे हैं जो माता पिता जिंदा हैं और उनके जीते जी दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेके जब चले जाते हैं तो वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। ठीक है? यस, परमिशन लेते हैं बट उनकी सेवा नहीं करते हैं। ठीक है? अगेन मेरा सवाल ये है कि मुझे यदि मोक्ष में जाना है, सम्यक दर्शन चाहिए, तो माता पिता की सेवा मैंने नहीं पढ़ाया, कहीं नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने इसका वर्णन 4 घाती कर्मों में नहीं किया है। आर वी क्लियर? बट यहाँ पे वेदनीय कर्म में बोला कि माता पिता की सेवा करोगे तो साता की अनुभूति होगी, बब का बंद करोगे और फ्यूचर में साता मिलेगी, और नहीं करोगे तो असाता का बंद करके फ्यूचर में असाता मिलेगी। इसका मतलब कई लोग मुझसे पूछते हैं, तो क्या माता पिता की सेवा इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि जैन धर्म में भी बचपन से ये सिखाया जाता है, माता पिता एवरीथिंग है। आपकी क्या राय है? आपको लगता है क्या ये, अभी आपको ये डिवीजन समझ में आ रहा है कि माता पिता जो है ना, ये संसार रिलेटेड एक्टिविटी है और मोक्ष रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है? आपको ये बात समझ में आ रही है, डिफरेंशिएशंस? कोई तो बोलो यार, एनीबडी? आ रही है दीदी। ओके, सो मेरा सवाल, ठीक है, आप लोगों को यस जवाब नहीं देना तो फिर भाभी। मैं, आप लोगों को सवाल जवाब नहीं करना तो मैं एक वन साइडेड भी कर सकती हूँ, और वन साइडेड करूंगी तो इतना मजा नहीं आएगा। मैं आपको इतना बोल रही हूँ, आप सोच नहीं पाओगे। मैं चाहती हूँ आप लोग सोचो। सोचोगे ना तो आपके सोचने के तरीके में परिवर्तन आएगा। सोचने के तरीके में परिवर्तन आएगा तो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में आएगा। मेरे से स्टोरी सुनोगे ना जितनी भी, तो व्याख्यान में भी महाराज साहब वही बोलते हैं, मैं भी वही बोलूंगी, सब लोग बोलते हैं। आपका दिमाग चेंज नहीं होगा। दिमाग चेंज तब होता है जब आप सोचो कि यार ये बोलना क्या चाह रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप जो मैं बोल रही हूँ ना, सोचो, क्वेश्चन मार्क खड़ा करो और प्रूव मी रॉन्ग। यू कैन प्रूव मी रॉन्ग एंड से बॉस आई डोंट लाइक व्हाट यू सेड एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट आंसर। ओके, देन आई विल आर्ग्यू फ्रॉम महावीर स्वामी भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आर्ग्यूमेंट करूंगी क्यों मैं सही हूं। देखो, बचपन से ना आपको एक चीज समझाई जाती है, ठीक है? क्या समझाई जाती है? माता पिता एवरीथिंग है, ये समझाया जाता है आप लोगों को। माता पिता की बात मानो, माता पिता हमेशा सही होते हैं, माता पिता की अवज्ञा नहीं कर सकते, माता पिता को दुख नहीं दे सकते, माता पिता की सेवा, ये सारी चीजें आपको बोली जाती है। हाँ, क्या ये यस, बात बोली सही है? जाती क्या ये है। बात यस, सही है? हाँ, सही है। सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ना जैन धर्म के अंदर माता पिता की सेवा की बात हो रही है, सिर्फ सेवा की। अंडरस्टूड? जी सेवा का मतलब क्या होता है? मेरी ड्यूटी है, जिसने मेरे को पाल पोस के बड़ा किया है, राइट? एक टाइम वो भी हम्म, आएगा जब उनको हेल्प चाहिए होगी, आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम। उसकी उसकी सेवा यदि मैं नहीं करूं तो असाता का बंध है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और मैं यदि अपनी ड्यूटी पूरी बजाती हूं, होता है ना, माँ बाप के प्रति भी मेरी ड्यूटी है ना, बच्चा होने के नाते, राइट? तो मेरे को साता वेदनीय का बंध होता है। आर यू क्लियर? 32 आगम में भगवान ने ड्यूटी वर्ड से माँ बाप का रिलेशनशिप को डिफाइन किया है। मतलब ड्यूटी का मतलब आपको मैं हिंदी में ना यदि बोलूं ना कर्तव्य, यदि मैं कर्म बोलूं ना तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कर्म का मतलब होता है ये कार्मण वर्गण, आपको रियलाइज होगा, वो नहीं है। कर्तव्य, हर आदमी के कर्तव्य होते हैं। सो आपका कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करो। तो नेक्स्ट सवाल, प्रभा जी आप थे ना, मैं आपसे एक नया सवाल पूछती हूँ आपसे। जी। तो माता पिता हमेशा सही होते हैं, माता पिता की सेवा करनी है, ये बात तो समझ में आ गया, ड्यूटी है आपकी, ये बात आपको, मुझे भी मेरी माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, जी राइट? पर क्या जी। माता पिता हमेशा सही होते हैं?
माता पिता अगर अब बच्चों के लिए वो हमेशा सही होते हैं, नहीं भी होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें उनकी आज्ञा के भीतर ही रहना चाहिए। ओके, ओके। सो यहाँ पे ना प्रभा जी, मैं आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताती हूँ। डिमार्केशन करो। डिमार्केशन का मतलब होता है, समझने की कोशिश करो मैं कहां तक आपको बोल रही हूँ सही है। महावीर स्वामी भगवान ने जो भी बोल दिया मुंह से, जो भी महावीर स्वामी भगवान के मुंह में से निकल गया, वो सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत का मतलब होता है शाश्वत रूल होते हैं, वो गलत नहीं जाते हैं कभी भी, ठीक है। जी इसलिए महावीर स्वामी भगवान ने कहीं भी ये वर्ड्स नहीं बोले कि महावीर माँ बाप हमेशा सही होते हैं, कहीं नहीं बोला, जी कहीं भी नहीं बोला। आगम प्रमाण है कि माँ बाप गलत होते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टोरीज बता दूंगी। पता नहीं आपको जी वो स्टोरी पता है कि नहीं पता है, कि वो एक औरत मतलब की शादी होती है, तो उसकी पति और उसका ससुर उसको तंग करते हैं कि नहीं, आपको हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा। उसने बोला मैं तो जैन धर्म ही करूंगी। तो फिर वो एक जिनकल्पी साधु आता है, उसके आंख में से वो कचरा निकालती, जी कांटा जी निकालती है। जी सुलसा सती थी, सुलसा। सुलसा सती, ठीक है। तो उस पे इल्जाम लग गया भैया कि अब तो तुम तो तुम्हारा अफेयर है भैया इस साधु के साथ, और उसकी जिंदगी खराब होने लगी, ठीक है। पर वो स्ट्रांग रही, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे बड़ों की बात नहीं सुननी, बड़ी हमेशा सही होते हैं, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मुझे पता है, सम्यक दर्शन की वजह से मुझे पता है सही क्या गलत क्या है। आर बी वेरी क्लियर। जी और उसने क्या किया, काय उत्सर्ग में थी, देवता का चला, वो उसने 3-4 दरवाजे होते हैं ना बंद कर दिए, मतलब उस सिटी के। और कहते हैं कि वो चालनी में से उसने पानी निकाल के 3 दरवाजे खोले एंड प्रूव्ड हरसेल्फ इनोसेंस, राइट। माता पिता जरूरी नहीं सही हो, मोस्ट प्रोबेबली सही भी हो सकते हैं, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे आर नॉट सही। प्लीज अंडरस्टैंड प्रभाजी, हम एक जी जी यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रह सकते कि नहीं सारे माँ बाप अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए, प्रमाण से आप बात करते हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कई बार जी माता पिता खुद अपने बच्चों का बाजा बजाते हैं, ये भी देखा गया है, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। जी सो प्रत्यक्ष प्रमाण, जहां तक मैंने आपको ये बात समझाई है प्रत्यक्ष प्रमाण की, तो दिख रहा है कि कई बार माँ बाप गलत होते हैं, ओके। जी इसलिए इसलिए भगवान ने कभी ये वर्ड्स नहीं यूज किए कि माँ बाप से, क्योंकि भगवान यदि बोल दें तो वो सिद्धांत बन जाएगा, और ये सिद्धांत जी नहीं है। पेरेंट्स सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अभी अभी वेरी क्लियर। हाँ, जी क्या जी क्या पेरेंट्स की बात हमेशा माननी चाहिए? नहीं, अपना दिमाग खुद भी लगा सकते हो, बस यू हैव योर ओन ब्रेन, भगवान ने सबको ब्रेन दिया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब तक बच्चे को ब्रेन नहीं है फिर अचानक ब्रेन आ जाता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जी सो ये मैं डिमार्केशन इसलिए कर रही हूं, क्योंकि कई ये टॉपिक है वेदनीय कर्म, इसमें कई बार परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, मतलब जो असाता देने वाले माँ बाप भी होते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार बच्चे भी होते हैं, कई बार घर वाले लोग भी होते हैं, राइट। हर बार कहो नहीं वो तो गलत कर ही नहीं सकते, वो तो गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि बचपन से ये सिखाया जाता है। देन यू बिकम रॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अंडरस्टूड। दैट रूल्स जी आर वेरी क्लियर। भगवान के सिद्धांत अलग चीज है, और दुनिया में रहना और अच्छा करना, माँ बाप की मैं भी बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है। माई फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर इज लाइक रॉक सॉलिड सपोर्ट फॉर मी, ठीक है। मैं उनकी सेवा जितनी बन सके कर सकती हूँ, ठीक है, जितनी मैनेज कर सकती हूँ अपनी, वो मेरी ड्यूटी है, वो मैं करती हूँ, ठीक है। पर क्या उनकी मैं हर बात मानती हूँ? क्या उनकी हर बात को सही मानती हूँ? नो, आई हैव माई ओन ब्रेन, मैं आगम पढ़ती हूँ। और मैं तो खुद अपने बच्चों को बोलती हूँ कि यदि कभी मैं जो बोलूँ और महावीर स्वामी भगवान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए ना, तो मेरी बात मत सुनना, लिसन टू महावीर स्वामी भगवान। होता है ना, कहीं एक बार क्या हुआ कि कोई बात पे ना मेरे बच्चे काफी दिन हो गए थे, कुछ धर्म ध्यान जीरो हो चुका था मेरे बच्चों का। हम्म तो अचानक मतलब होता है ना कभी टेंशन करके कि क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, कुछ धर्म ध्यान नाम की कोई चीज नहीं कर रहे, बड़ी टेंशन हो गई थी। तो मैंने अचानक उनको किसी तरह से मोटिवेट करने के लिए थोड़ा डेस्परेट होके ना मैंने ऐसे ही बोल दिया कि कुछ धर्म ध्यान नहीं करते, फिर कभी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, हाँ, तब 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 बोलोगे कि मम्मी प्रॉब्लम क्यों आती है, पहले ही कर्मों को क्षय क्यों नहीं कर देते, पहले ही मतलब फिर मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, मतलब दिस इज द वे टू लुक अबाउट इट। सो मेरे बच्चे बच्चों बच्चे मुझे ऐसा देख के बोलते हैं, आप लालच दे रहे हो पुण्य का हमको धर्म करवाने के लिए, ठीक है। मॉम यू आर रॉन्ग प्लीज। अब ऐसे बोलने पे तो बेटा हम डेफिनेटली समाइक नहीं करेंगे। हमको यदि करना होगा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमको मोक्ष जाना है। ये आप जो अपने ये जो बोला ना कि प्रॉब्लम्स आएंगी और सॉल्व करेंगे, पुण्य चाहिए और ये सब के लिए जो आपने अभी मार्केटिंग की ना, समाइक कर लो इसके लिए, तो बेटा हम तो इसलिए करेंगे नहीं। तो मेरे बच्चों ने
मेरे को इस तरह से चेताया कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हो ना समय की, वो गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो। तो मैंने बोला हाँ या आई टोटली एग्री, आई वाज रॉन्ग, राइट। यदि मेरे और महावीर स्वामी भगवान के बीच में यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, भगवान कुछ बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रही हूँ, प्लीज लिसन टू भगवान, आई ट्रस्ट मी। मैं तो होता है ना कई बार मोहनीय कर्म का उदय होता है, अपन कुछ भी नॉनसेंस मचाते हैं, तो लीव मी असाइड। तो वही मैं बात समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं अनेकांतवाद से बोल रही हूँ, मैंने कहीं भी ये वर्ड्स नहीं बोले हैं कि माता पिता का ध्यान मत रखो, माता पिता की बात मत सुनो, उनका कहना मत मानो, सब कुछ मानो, पर खुद का दिमाग यूज करो, वेदर इट इज राइट फॉर यू और नॉट राइट फॉर यू। ठीक है। आगम में कहीं कहीं जगह जी पे माँ बाप जैन धर्म नहीं करते थे और बच्चे जैन धर्म करते थे, ऐसा भी मिल जाएगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जैन धर्म पाला और कहाँ से कहाँ निकल गए, माँ बाप ने जैन धर्म नहीं किया। कहीं तो ऐसी भी जगह मिलते हैं कि माँ बाप खुद पैदा होते ही, एक स्टोरी आती है कि जिसमें माँ बाप को पता था कि बच्चे जो होते हैं ना बड़े होके दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि वो पहले वही बच्चे ना देव रूप में आके उनको प्रतिबोध दे चुके थे। तो जब वो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो स्टार्टिंग से ब्रेन वॉश करते हैं, नहीं जैन साधु बड़े घटिया होते हैं, उनके पात्रों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो मार डालते हैं। ऐसी स्टोरी सुना के रखी थी कि बच्चे कभी जैनियों के पास जा ही नहीं। ठीक है। आगे जाके एक बार वो ऐसे ही पेड़ पे चढ़ चढ़ के वो नीचे देख लेते हैं कि उनके पात्र में कितनी यत्नापूर्वक वो खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो यत्ना का ये सब माहौल देखते हैं। तो उनको लगता है कि मेरे पापा गलत थे, उनको मतलब पिछले भव का याद आता है, और वो नीचे उतर के अपने माँ बाप को बोलते हैं हम तो दीक्षा लेंगे। ठीक है। तो जब वो कन्विंस करते हैं अपने माता पिता को, तो उनके माँ बाप भी एग्री हो जाते हैं कि हम भी दीक्षा लेंगे। उसके बाद वहां उस कंट्री का राजा और रानी भी दीक्षा हो जाते हैं। वो होते हैं ना छह छदे, बड़ी साधु वंदना में है छह, मुझे उत्तराध्यायी सूत्र का इक्ष्वाक भी, राजा, भृगु कमलावती भृगु रानी, पुरोहित भृगु है। पुरोहित। या हाँ, सो भृगु पुरोहित इक्षुका है राजा वाली, राजा और उसकी रानी, और भग्गू ने जस्सा उसके माँ बाप। वेरी गुड, थैंक यू माँ फॉर द बाप और नेम्स। 2 ओके। बच्चे। हाँ, और उसके दो बच्चे, 6 जनों दीक्षा लेते हैं। तो पहले बच्चे प्रतिबोध होते हैं, माँ बाप क्या बोलते हैं, बहुत दीक्षा मत लो। ठीक है। उत्तराध्यान सूत्र में मृग्यावती की मृगा पुत्र की स्टोरी आती है कि जब वो बच्चा बोलता है कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो माँ बाप तो बेटा अटक जाते हैं और बड़ा सा आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि वो भैया दीक्षा नहीं लेनी, और जो तुम कर रहे हो गलत है। वो धीरे धीरे करके अपने माँ बाप को समझाता और एंड में वो एग्री कर जाते हैं। बोलना मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों का यदि ये आर्ग्यूमेंट है कि माता पिता हमेशा सही होते हैं, तो ये सिद्धांत नहीं है। आई बी वेरी क्लियर। सिद्धांत को समझो। सिद्धांत का मतलब होता है महावीर स्वामी भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी जो कभी गलत नहीं होती है। तो ये सिद्धांत नहीं है कि एल्डर्स आर ऑलवेज राइट करनी चाहिए, बट भगवान का ये सिद्धांत है कि उनकी सेवा जरूर करनी पड़ेगी, चाहे वो गलत भी हो, तुमको सेवा करनी पड़ेगी ना। दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है। तो यहाँ पे ना माता पिता की सेवा आती है। मैं ना आपको थोड़ा सा आगम पाठ पढ़ के बताती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं। आई विल लेट यू आर्ग्यू द माई केस। एक आगम है जिसका नाम है स्थानांक सूत्र। ठाणांक का मतलब होता है नंबर्स के बेसिस पे सारे चैप्टर मेड हैं। ठीक है। तो एक चैप्टर है जिसका नाम है थर्ड चैप्टर, स्थान 3। ठीक है। तो स्थान 3 चैप्टर के अंदर, मेरी किताब के अंदर देखो, यहाँ पे 69 नंबर का क्या बोलते हैं, सूत्र बोलेंगे ना, राइट, 67 नंबर का है। इसकी मैं ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा इजीली। श्रमण भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि हे आयुष्मान श्रमणों, माता पिता का, माता पिता इस एक नंबर मैंने दिया है, पालन पोषण करने वाला स्वामी। मतलब जब पालन पोषण का मतलब होता है फाइनेंशियली, जब मेरी बहुत बुरी हालत थी, जब मेरे पास कुछ भी आर्थिक आर्थिक अवस्था मेरी बहुत घटिया थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जिसने मेरे को तब सहारा दिया और मेरा पालन पोषण किया, वो वाला उसका उसका जो मालिक है, मतलब जो स्वामी है, वो सेकंड नंबर। और थर्ड है धर्माचार्य। धर्माचार्य का मतलब होता है जिसने तुमको धर्म में डाला और जो तुमको मोक्ष मार्ग में हेल्प करता है, वो। इन 3 पुरुषों का प्रत्युत्कार करना, यानी उसका उपकार का बदला चुकाना बड़ा कठिन है। ठीक है। तुम उसका उपकार का बदला नहीं चुका सकते, बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल जॉब बता रहे हैं भगवान। ठीक है।
ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा और पढ़ जाती हूँ तो आपको पता भी लगेगा कि वो किस लेवल पे बोला था। जैसा कोई कुलीन पुरुष सदा सूर्योदय के समय प्रातः प्रातः काल में अपने माता पिता का शतपाक सहस्त्रपाक तेल, मतलब ये तेल के नाम है, इससे मर्दन मतलब मालिश करे, सुगंधित गंध वाले द्रव्यों से उपटन करके सुगंधित जल, गर्भ जल और ठंडा जल, इन 3 प्रकार के जलों से स्नान कराए, मतलब उनके माता पिता की फिजिकली कितनी सेवा करे, कर सब प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से उनके शरीर को अलंकृत करे, मतलब कपड़े वपड़े भी पहनाए, ज्वेलरी पहनाए, मिट्टी के बर्तन में शुद्धता पूर्वक पकाया हुआ 18 प्रकार के शाक आदि से युक्त मनोज्ञ भोजन जिमा कर यावजीवन, मतलब एक अच्छा खाना खिला के, यावजीवन मतलब पूरी जिंदगी, यानी जीवंत पर्यंत, षष्ठ वंशिका में मतलब पीठ पर बैठा कर या कावड़ में बिठाकर कंधे से अपने पीठ पर उठाया फिरे, मतलब पूरा टाइम उन्हीं को गोदी में ले लेके घूमे, तो तो भी यानी उसके करने का भी उस माता पिता का प्रत्युत्कार करना कठिन है, मतलब अर्थात वे माता पिता की ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, सोचो कितना बड़ा उपकार है माता पिता और गुरुजनों का। किसी को समझ में आ गया? आगम पाठ है, सिद्धांत है, माता पिता की आप नहीं कर सकते हो करने में। ठीक है, फिर आगे जाके कुछ और भी बोला जाता है। ठीक है, मैं अभी वो लाइंस कंटिन्यू करती हूँ। परंतु यदि वह पुत्र अपने माता पिता को केवली भाषित धर्म, मतलब जैन धर्म की बात हो रही है, कहकर कहकर धर्म का बोध देकर तथा धर्म के भेद प्रभेद समझाकर उसको धर्म में स्थिर कर दे, तो वह माता पिता का प्रत्युत्कार मतलब उपकार कर सकता है, अर्थात माता पिता का ऋण से उऋण हो सकता है, मतलब ऋण को चुकता कर दे। राइट, अब इस चीज पे एनालिसिस करते हैं। आप लोगों के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। व्हाट इफ माता पिता सच्ची गलत हो? ठीक है, तो आपको उनकी बात सुनना, आपको उनकी बात को सही मानना जरूरी नहीं है। याद रखना, यू कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आर वी वेरी क्लियर? कभी कभी माता पिता गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज इन लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तलवार लेके भैया पेरेंट्स पे उतर जाओ और बोलो भैया महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बोला है। नहीं, ऐसा नहीं बोला है। भगवान कहीं सही भी होते हैं, कहीं गलत भी होते हैं, पर गलत भी हो सकते हैं। गलत भी हो सकने से महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं यू स्टिल, द बच्चे को बोलते हैं आप डिसीजंस ले सकते हो। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, बट सेवा जहां की बात, जहां तक बात है, वो ड्यूटी तो आपको फिर भी निभानी पड़ेगी। हाँ, वो ड्यूटी से आप नहीं खत्म हो सकती। जो 3 लोगों की ड्यूटी है ना, गुरुजनों की सेवा बोला, गुरु मतलब जिन्होंने जैन धर्म में आपको डाला, माता पिता, और जिसने तुमको फाइनेंशियल कंडीशन में जो बहुत थे तब तुम्हारी हेल्प की थी, ये 3 लोगों का तुम उपकार नहीं भुला सकते। और ये कब कर सकते हो? जब तुम इनको केवली परोपित धर्म सिखाओगे ना, आपका पूरा ऋण उतर जाएगा। तो आप मान लो, हाइपोथेटिकली मैं समझा रही हूँ, हाइपोथेटिकली समझा रही हूँ। ठीक है, आगम में अच्छी अच्छी जगह आता है कि गुरु धर्म से गिर गया। ठीक है, मैंने वो क्या नाम था, शैलक राज ऋषि था या ऐसा कुछ की स्टोरी आती है। शैलक उसका राजर्षि। उसका उसका मंत्री का नाम याद नहीं आ रहा है। वेट अ मिनट, किसी को याद है शैलक राज ऋषि का पंथक मंत्री? मुनि, पंथक मुनि। पंथक मुनि के साथ यही हुआ। पंथक वॉज जूनियर, उसने उसको जैन धर्म में डाला, पर आगे जाके जब वो भाव से गिरा, इसने उसको वापस अपने गुरु को करवाया स्थिर। तो ये बहुत नॉर्मल है कि आप गुरु को स्थिर करते हो। भैया सबके बस की भी नहीं है कंसिस्टेंट सम्यक दृष्टि पना टिकाए रखना। तो जब गिर जाते हो उसको सिखाए, तो ये भी नॉर्मल है कि आप गुरु को स्थिर कर दो, आप अपने माता पिता को धर्म में डाल दो, ये भी होता है। तो जब जब आप अपने माता पिता को डालते हो, आपका ऋण पूरा हो जाता है। ठीक है, बट माता पिता की सेवा तो करनी पड़ेगी भैया, कुछ भी हो जाए। नाउ यू कैन नॉट से बॉस माय पेरेंट्स वर रॉन्ग। यस, दे वर रॉन्ग, सो यू डोंट हैव टू लिसन टू देम, मतलब आपको उनको सुनना नहीं है, आप अपना कर सकते हो, आप अपना व्यूज अलग रख सकते हो। आर वी क्लियर? बट सेवा तो करनी पड़ेगी। आर वी वेरी क्लियर? सेवा तो, सेवा का करनी मतलब क्या पड़ेगी। होता है? सेवा का मतलब होता है बेयर एसेंशियल, जो उनको जरूरत होती है, जिसमें फूड क्लोथिंग शेल्टर,
मेडिसिन, एजुकेशन, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको उनकी पूरी देखनी पड़ेगी। आर वी वेरी क्लियर? जी तो माता पिता की सेवा का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। किसी को आर्ग्यू करना है जो मैंने भी पढ़ाया है, प्लीज यू कैन आर्ग्यू द केस। Ashima ji, I have a question. या माता पिता की सेवा डज इट इंक्लूड अवर इन लॉज? क्योंकि शादी के बाद यही बोलते हैं ना कि आपके कहाँ सास लिखा है? ससुर भी माता पिता तुल्य हैं। तो माता पिता इज माता पिता, दे आर इन लॉज एंड इन लॉज। ओके, माता पिता इज मॉम एंड डैड। सॉरी। So if I, so Sunita, what happens is माता पिता जो होता है ना वो माता पिता ही रहता है, सास ससुर नहीं बनते हैं। सास ससुर आर नॉट माता पिता, ठीक है? वेरी क्लियर। तो उस एस्पेक्ट में देन हाउ व्हाट शुड बी अवर पर्सपेक्टिव? वी शुड जस्ट डू अवर ड्यूटी, हमारा जो धर्म है वो करो एंड दैट्स अबाउट इट। पर देखो, यहाँ नहीं, शायद इसी आगम में ठाणांग सूत्र के ठाण 7 या 9 में, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर एग्जैक्टली, 10 आई थिंक 9 तरह के धर्म बताए हैं या 7 तरह के धर्म बताए, तुम देख लेना। उस धर्म में, उसके अंदर जो धर्म है ना, उसके अंदर ठीक है जैन धर्म तो है, वो मोक्ष मार्ग है, वो तो लिखा हुआ है। पर माता का धर्म, बेटी का धर्म, बहू का धर्म, राइट, ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री का धर्म, ऐसे ना 9 धर्म बताए हैं। वो संसार मार्ग आपको दिखा रहा है कि उसके अंदर भी आपको प्ले करना पड़ेगा। सो माता पिता की जो यहाँ सेवा की बात हो रही है वेदनीय कर्म के रिलेटेड, वो सिर्फ मम्मी पापा की बात हो रही है, सास ससुर की नहीं हो रही है। पर आपकी जो ड्यूटी है एज अ डॉटर इन लॉ, वो आपको बजानी पड़ेगी। समझ में आया? ड्यूटी इज सॉरी, सास ससुर ड्यूटी की जो होती है ना, वो अलग तरीके से समझना है। वो बच्चों का धर्म नहीं होता है, ठीक है? सुनीता, गिविंग यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यू माइट से कि वो तो मेरा हस्बैंड का मम्मी पापा है बिकॉज वो सास ससुर है। तो तुम मान लो कोई चीज नहीं कर सकते हो किसी वजह से, बट यू स्टिल हैव टू टेल योर हस्बैंड के बॉस तुमको तो फिर भी करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो तुम दोनों में से किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। सो इफ यू आर नॉट डूइंग, ही स्टिल हैज टू डू इट, बिकॉज वो तो बेटा हुआ निकला ना, उसके लिए तो वो माँ बाप हो गए ना। There are certain things I tell Sandeep, my husband, that I will not do it, right? You do this, you will have to do it. I put my foot down and say, boss, you do it. Why do I do that? भैया तुम्हारे लिए वो माँ बाप है, you will have to do that job. Understood? तुम्हारे से होता है, जितना हो सकता है करो। Any more questions? Thanks for the clarification. तो ये जो माता पिता की सेवा है शिवा जी, पुराने जमाने में या आज के दिन में भी पुत्रियां जब विवाह करके अपने ससुराल चली जाती है तो उनको जो ये माता पिता की सेवा वाला जो मैटर है उससे तो अधिकांश वंचित ही रहती है। तो एक महिला स्त्री जाति, मैं मानती हूँ, आई टोटली एग्री टू दैट प्रभा जी, ठीक है? एंड आई एम वेरी सैड, मुझे खुद को बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने माँ बाप का इतना नहीं कर पा रही, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, कितना चले जाओगे तुम, राइट? कितना, मतलब साल में तुम एक ट्रिप, 2 ट्रिप्स, राइट? एंड आई फील वेरी बैड फॉर डूइंग दैट। आई यू वोंट बिलीव हाउ बैड आई फील। बट क्या होता है, ये भी संसार रिलेटेड रूल्स हैं, ठीक है? संसार बनाई इस तरह से है कि लड़की चली जाएगी ससुराल में, वो ससुराल का करेगी, पर बहू भी तो आ रही है ना उस घर में, ठीक है? तो बहू किसका करेगी? बहू भी सास ससुर का करेगी। सो ठीक है। सो मैं भी मेरे भाई को और मेरे भाभी को बहुत सपोर्ट करती हूँ, एनकरेज करती हूँ। आई थैंक देम लाइक क्रेजी कि बॉस तुम हो तो मुझे मैं क्या कर सकती हूँ लॉन्ग डिस्टेंस, बताओ, राइट? स्पेशली मेडिकल केसेस के अंदर डॉक्टर से बात कर सकती हूँ, आई कैन सिट इन डिस्कशंस, आई कैन डू व्हाटएवर, पर उससे ज्यादा फिजिकली मैं नहीं कर सकती। प्रभा जी, आई फील वेरी सैड, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ संसार मार्ग। संसार नहीं मार्ग अपने अलग भी तरीके। भगवान की बात, या आपने जो कहा फिर अपने को, अपने वो भाई को बोल सकते हैं भाई तुम सेवा करो, अपनी भाभीियों को तो ज्यादा बोल नहीं सकते कि उनके तो माता पिता है नहीं वो। भाई को भी नहीं बोल सकते बॉस, भाई को भी नहीं बोल सकते। वो भी अपने आपके माँ बाप की पुण्य प्रकृति पे डिपेंडेंट है। आपके माँ बाप की पुण्य प्रकृति होगी तो आपका भाई और भाभी हेल्प कर देंगे। यू कैन नॉट टेल देम, वरना भाई आपको 2 गाली देके चलेगा। ऐसे ये भी संसार मार्ग है। संसार मार्ग के रूल्स बहुत अलग है। आप उनको ये पैराग्राफ दिखा के नहीं बोल सकते आपको मम्मी पापा की सेवा करनी पड़ेगी। नो 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 नो। मेरा एक और हमेशा जी, अगर कोई बहू अपने सास ससुर की सेवा करती है तो पुण्य उसको तो बंधेगा ही ना। डेफिनेटली पुण्य तो किसी की भी सेवा करने से बंधता है।
ठीक है? बनता है, लेकिन स्पेशली अगर आप अपने सास ससुर की करते हैं, जिम्मेदारी है तो एक बहू की, अपना उनका घर संभालते हैं। हमारे सास ससुर भी हमको सारी चीजें देके जाती है, बहू को अपना सारा कुछ नहीं नहीं जो नहीं भी नहीं, उनके पास एसेट वगैरह है। प्रभा जी देखो, आप देखो, मेरा काम है आपको रूल्स बताना, ठीक है? आप जो बोल रहे हो ना, आपको यदि ये लग रहा है कि मैं आपको गलत राय दे रही हूँ, तो आप वहां गलत हो नहीं जाते हो, ठीक है? नहीं, मैं राय आपको राय का नहीं बोल रही हूँ, भगवान ने क्या फरमाया मैं वो जानना अंकल चाह कम रही आ हूँ। रही है लेकिन आ रही है। भगवान ने जो अपने वेदनीय सातवां बतवाया, तो इसमें हम किसी की भी, जो हम जब सास ससुर की सेवा करते हैं या हम किसी और की सेवा करते हैं, तो फल हमारा सिमिलर है। आप सास ससुर की सेवा करो चाहे किसी और की सेवा करो, पुण्य प्रकृति दोनों में एक समान बनती है। एक समान नहीं मतलब बनती है। मैं मेरे पड़ोसी की भी सेवा कर सकती हूँ, मैं अपने समाज की सेवा कर सकती हूँ, उसमें भी तो पुण्य का बंध है ना। राइट? देखिए, अभी तक मैंने वो पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये 9 तत्व है, 9 तत्व में जो पुण्य तत्व है ना, उसमें एक जी नमस्कार पुण्य है। बड़ों को नमस्कार करने से, बड़ों को और माता पिता को नमस्कार करने से पुण्य का बंध होता है। आर वी वेरी क्लियर? जी बड़ों को और माता पिता को नमस्कार करने से पुण्य का बंध होता है। तो यहाँ पे माता पिता इंक्लूडेड है, घर के अड़ोसी पड़ोसी के एल्डर्स, घर समाज के लोग, सब जो भी एल्डर्स है, सबको नमस्कार करने से, इज्जत देने से पुण्य का बंध होता है, ठीक है? आप देखिए, निर्जरा के अंदर भी विनय नाम का एक एक टॉपिक है, विनय। विनय और नमस्कार ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा दिखाई देगा, पर जब आप निर्जरा में विनय पढ़ोगे, की डिटेलिंग पढ़ोगे ना, इसके अंदर सिर्फ 3 लोग आएंगे, सुदेव सुगुरु सुधर्म। इसके अंदर माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, समाज के बड़े लोग, ये सब नहीं आएंगे। समझ में आया? देयर इज अ डिफरेंस। जी जी मेरा काम है जी आपको डिफरेंशिएट करके बताना, कहाँ संसार मार्ग है, कहाँ मोक्ष मार्ग है, ठीक है? तो ये जो माता पिता की सेवा है ना, माता पिता की सेवा, ये संसार मार्ग रिलेटेड है, संसार के अंदर रहने का है। राइट? इसका मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं कोई है, लेना ठीक नहीं है? है। प्लीज नहीं है, ठीक है? कई लोग माता पिता को छोड़ के दीक्षा लेते हैं, ठीक है? यदि ये रूल होता ना, तो उन साधुओं को अपने माता पिता को छोड़ के दीक्षा लेने के लिए पाप का बंध होता या उनको होता, ठीक है? हाँ, ओके। एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस? समझ में आ गया? अच्छा, किसी किसी एक एक मुझे पता नहीं, मैंने किसी एक संप्रदाय में ऐसा, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि वहां लिखा गया है कि माता पिता की सेवा करने से एकांत पाप लगता है। नहीं 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 नहीं, हो ये तो आपको वही मैंने आगम पाठ बता दिया। मैंने आगम पाठ का मतलब होता है आगम खोल के आपको बता दिया। मैंने जी आपको खुद बोला है, आप अपने आगम, आप अपने आप कोई अपने संघ के आगम खरीदो ना, मैं मना भी नहीं करती हूँ, चलो आप खोलो। और मैंने तो आपको चैप्टर नंबर भी बता दिया, अमीषा जी, सूत्र आप किसी के भी 60। आगम खोले है तो भगवान की वाणी ना, तो भगवान ने इसको एकांत पाप बताया या नहीं बताया? नहीं बताया। कहाँ हाँ बताया बस, पाप? नहीं वही बताया तो मैं नहीं। बोल रही हूँ। हाँ पुण्य वही तो बताया बॉस, हाँ, पुण्य पुण्य बताया वो, बताया। वही तो। नहीं, एक संप्रदाय का ऐसा मानना था, ऐसा मेरे नहीं नहीं, सुनने यू में कैन, आया। नहीं 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 नहीं, देखो मैं बता रही हूँ ना, इट इज नॉट अबाउट संप्रदाय, इट्स अबाउट महावीर। मैं संप्रदाय से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आगम वेद पढ़ा से रही हूँ। मैं आगम से आगम ही से पढ़ा चाहिए। रही हूँ, मैं सिर्फ आगम को फॉलो कर रही हूँ। और आगम इस बात को बोल रहा है, इट इज नॉट अबाउट वन संप्रदाय। यहाँ पे तो वो बोल रहा है, ठीक है, पुण्य का बंध और पाप का बंध तब होता है जब आप नहीं करोगे अपनी ड्यूटीज। आर वी वेरी क्लियर? मैं आगम को पकड़ रही हूँ, मुझे संघों का संघ क्या बोलते हैं मुझे नहीं सुनना है, मुझे जानना भी नहीं है। आप ये बोलो वो संघ बोल रहा है, मुझे सुनना ही नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन। आपको वो संघ फॉलो करना है करो, मैं आगम को फॉलो कर रही हूँ, आपको आगम को फॉलो करना है, ग्रेट, ठीक है? नहीं नहीं, प्रभा जी, मैंने ये संग। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस? It's okay. एनी मोर अमिता जी, क्वेश्चंस? एक Ashana एक ji, I have पॉइंट, a sorry. एक Yeah. सेकंड, मैं एक पॉइंट थोड़ा रखना चाहूंगी विशा जी। मेरा ये नहीं था, मैं खुद आगम पे विश्वास करती हूँ, मैंने जस्ट एक संदर्भ दिया आपको। नहीं, मैं नहीं, उनको फॉलो करती हूँ, मैं भी आगम ही फॉलो करना चाहती हूँ। हाँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, आपको कोई ना कोई संघ मिल जाएगा जो उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, नहीं, अपने को ठीक है? प्रॉब्लम नहीं है, अपने अपने मुझे आगम से सुनना है, चलेंगे। मैंने बोला ना, मेरे मुंह से वो निकलेगा जो आगम बोल रहा है। आई एम वेरी क्लियर, मेरे नंबर्स और नेम्स गलत होते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट्स गलत नहीं हो रहे हैं, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस? माता पिता की सेवा Ashana और ji, गुरु। I have, it's not a question, just a thought कि कई बार मैंने ये देखा है कि कई लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं या सास ससुर की भी सेवा करते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ कि ओ ये हमारे लिए कुछ छोड़ के जाएंगे या मेरी सेवा से खुश होंगे तो मेरे नाम ये कर देंगे वो कर देंगे।
अब जरूरी नहीं कि सब माता पिता या सास ससुर के पास में कुछ हो देने के लिए, नहीं भी हो सकता है। तो उस समय में जो लोग सेवा करते हैं दैट इज एक्सेप्शनल, कि बिना कोई एक्सपेक्टेशन के ड्यूटी समझ के गुड। बट कई लोग नहीं भी करते, हमको क्या मिलेगा सेवा करके, हम क्यों करें। सो इनमें जैसे अलग अलग पुण्य का और पाप का बंध होगा, है ना। देखो सी सुनीता, मैं जस्ट एक दो चीजें बताती हूँ। पैसे को बीच में मत लाओ, क्योंकि जैसे पैसे कैसे वर्क करते हैं ना, हाउ डज मनी वर्क, ये मैं कभी ना कभी सिखाऊंगी। हाँ, यहाँ मनी हैज नथिंग टू डू विद साता एंड असाता, ठीक है। सो ये मनी डायनेमिक्स जो है ना, जिसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी बोलते हैं, मनी कैसे फ्लो करता है, मनी कैसे रहता है, टिकता है, मैं तब जब वो पढ़ाऊंगी कराऊंगी। तो यदि यही पर तुम्हारा जो कि सवाल था, मैं थोड़ा हिंट मार देती हूँ, पर पढ़ाऊंगी नहीं, पढ़ाऊंगी अनेकांतवाद से। 1 या 2 क्लास लगेगी जिसमें मुझे सिर्फ पैसे की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और मनी, हाउ डज मनी वर्क, हाउ डज मनी कम एंड गो, वो मैं पूरा सिखा दूंगी। अभी तुमको जस्ट मैं तुमको ये बोलती हूँ, एक सवाल पूछना चाहती हूँ सुनीता तुमसे, जो तुमने सवाल पूछा है उसके संदर्भ में। मान लीजिए तुमने अपने सास ससुर की हाइपोथेटिकली इसलिए सेवा की क्योंकि वो मुझे सारी प्रॉपर्टी मुझे छोड़ के जाएंगे। अंडरस्टूड सुनीता? हाँ, तुम्हारी ऊपर पुण्य के कर्म नहीं चिपके हुए हैं सुनीता, तो क्या वो प्रॉपर्टी तुमको मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। नहीं क्लियर? मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यदि तुम्हारी पुण्य की कर्म चिपके हुए हैं, तुम्हारे सास ससुर तुमको पैसे नहीं भी देते हैं, कहीं से भी प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं आएगी, ये भी बता दो। यस या द पुण्य विल आएगी। अट्रैक्ट दैट वेल्थ। पुण्य जनरेट जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं से वो ये नहीं पता देखता वो कहां से लाएगा, वो कहीं से भी पैसे लाके रख देगा। समझ में आया? या अब मुझे गॉट बताओ, इट। ये जो तुमने जो क्वेश्चन पूछा, इसके अंदर डज दैट गिव यू एन आंसर कि इट वाज नेवर अबाउट माता पिता की सेवा करोगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी? कहीं ये सब नहीं आता है। नो पर हियर सुनीता, संसार, देखो मैं संसार मार्ग भी पढ़ा रही हूँ तुमको साथ साथ एज अ श्रावकपना। तो मैं इतना बता दूं कि जनरली पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को ही देके जाते हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, एक प्रसन्न नहीं नहीं राज ऋषि थे जिसने अपने भांजे को राज दिया था। वो मूल पाठ के अंदर वो एक स्टोरी आती है, राइट? उदयन और राजा, हाँ, उदयन राजा भगवती में, उदयन उदयन हाँ, उसने ना अपने अपने, भांजे को राज दे के जाता है, बहन हाँ, के लड़के। मुझे सिर्फ नाम चाहिए था। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच, आप लोग नाम देते रहते हो। वो आदमी भगवान से प्रतिबोधित होकर बोलता है मैं दीक्षा लूंगा, मैं अब भी घर जाता हूँ और मतलब सब कुछ अपने बेटे को हैंड ओवर करके मैं वापस आके दीक्षा लेता हूँ। वो रास्ते में जाते जाते सोचता है राजा बनना कितना बड़ा पाप की मुसीबत है, कभी युद्ध करना पड़ता है, ने कभी न्याय करके लोगों को मृत्यु दंड देना पड़ता है, ने कभी ये ने कभी वो, प्रॉपर्टी इतनी होती है, तो परिग्रहिक क्रिया, ये वो सोचता है कि यार राजा बन के ना बहुत कर्म बंद है। यार ऐसी चीज मैं अपने बेटे को दूंगा, वो कर्म बांधेगा। नहीं यार, मैं अपने बेटे को नहीं देता। उसका इंटेंशन था अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना। वो जब घर पहुंचता है ना, वो अपने भांजे को राज देता है और क्या चला जाता है, दीक्षा लेके निकल लेता है। ठीक है? आपको पता है वो बेटा जैन धर्म भी फॉलो करता है, नवकार मंत्र सब कुछ बोलता है, सब कुछ करता है, बट उसके दिमाग में ये था कि मेरा बाप ने जो किया ना गलत किया, क्योंकि टेक्निकली संसार मार्ग में एल्डर्स बच्चों को देके जाते हैं, भांजे को राज नहीं देके जाते। ठीक है? हाँ, आप देखो हर टाइम में जो जो राजा दीक्षा लेता है, वो किसको हैंड ओवर करता है? बच्चों को हैंड ओवर कर रहा है, फिर दीक्षा ले रहा है। हर जगह देखा गया है। तो संसार में आप समझो, द हैंड ओवर इज टू द चिल्ड्रन। जो माँ बाप हैंड ओवर नहीं करते ना, वो मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ये भी प्रॉब्लम होती है। वो पावर प्ले करते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, हम तेरे को नहीं देंगे, उसको देंगे, इतना करेंगे, वो करेंगे। ये सब पॉलिटिक्स है जिसमें कर्मबंध है। टेक्निकली दिया जाता है बच्चों को। आप देखो जितने भी राजा बच्चों को हैंड क्या करते हैं, घर जाते हैं, बच्चों को हैंड ओवर करते हैं, दीक्षा लेते हैं। सब लोगों का ये हालत है। मल्लीनाथ भगवान ने भी ऐसे किया था। उनके साथ जो सात सात दोस्त आए थे ना, मतलब 6 दोस्त आए थे उनके, वो जो जो उनसे शादी करने। तो जब उनको समझ में आ गया था कि यही यही फ्यूचर की तीर्थंकर बनेगी, ये हमारे दोस्त हैं, हम साथ में दीक्षा लेंगे, तो उसने तब पता है क्या बोला? तुम वापस घर जाओ, मैं अभी वर्षी दान देना चालू कर रही हूँ। ठीक है? 1 साल के बाद मैं दीक्षा लूंगी और मैं उसी दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगी। राइट? तो तुम्हारे पास 1 साल है, तुम क्या करो, हैंड ओवर करना चालू करो अपने बच्चों को राज। ठीक है? ये इंस्ट्रक्शन था उसका कि स्टार्ट हैंडिंग ओवर द रेंज टू द चिल्ड्रन। हाँ, और 1 साल के बाद जब मैं दीक्षा लूंगी तब तुम आके दीक्षा लेना। और वो उसके वो बनते हैं, क्या बोलते हैं, गणधर बनते हैं। सो
जनरली समाज में ना वही देखा जाता है कि जो माता पिता ये पॉलिटिक्स करते हैं ना, वो एक और स्टूपिड मुसीबत क्रिएट करते हैं, ठीक है, बच्चों को ही जाती है। आपको पता है वो जो उदयन राजा का जो बेटा है ना, वो नवकार मंत्र भी पढ़ता है, नमो सिद्धानंद भी बोलता है, सिद्ध भगवंतों को प्रणाम भी करता है। उस वक्त है ना उदयन राजा को केवल ज्ञान हो गया था और वो मोक्ष भी जा चुके थे, सिद्ध भगवंत बन चुके थे। तो वो ऐसे बोलता है, सभी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, एक्सेप्ट माय फादर बिकॉज ही हैज एंगर इश्यूज अगेंस्ट हिम। उसकी वजह से बेचारा सब कर रहा है, नवकार मंत्र में सब कुछ कर रहा है, सबको नमन कर रहा है, पर वो माइनस कर रहा है एक सिद्ध भगवंत को, क्योंकि उसको एंगर इश्यूज है। आपको क्या लगता है वो बच्चे का क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा बच्चे का? उसके पाप का तो बंद हुआ ही ना, चाहे उसके पापा ने कितना भी आपका बंद चाहा। हुआ। संसार हाँ, भटकना हो गया, नरक में गए, संसार हम्म। भटके, 5 पदों की मोक्ष रुक गया, वनवास किया, सब कुछ हुआ। अब सिद्धों समझ में का आया, आवर्मन। राइट? सो ये सब जो आप जो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो ना सुनीता, राइट, दैट इज जस्ट गिविंग एन आर्ग्यूमेंट। मनी इश्यूज को साता साता में मत लाओ, इट इज नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है? तो कहीं बच्चे जो इस एक्सपेक्टेशंस पे करते हैं कि माता पिता देंगे, भाई तेरे पास पुण्य होगा ना तो वैसे ही जनरेट करके मिल जाएगा, तेरे को किसी और माँ बाप के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? भिखारीपना सिखा, इतने भवों से अनादिकाल के संस्कार लेके आए हो कि माँ बाप देंगे देंगे, मतलब लाइक अ बेगिंग बोल, राइट? व्हाट द हेल आर यू डूइंग, राइट? I पुण्य was stating my observations, what I have seen around, and the attitude थैंक यू and फॉर thought process of people. Yeah. So, Thank you for yeah. that, but I'm just telling you, have you Yeah. understood the एंड ऑल्सो context ये here? भी होता है ना कई बार कि ओ मेरे सास ससुर इतने जेनरस है, मेरे को इतना देते करते हैं, इसलिए मुझे सेवा करनी है। आई थिंक इवन दैट इज नॉट राइट। आपका ड्यूटी है, यू डू इट। जब लग रहा है कि नहीं हो रहा है, देन जस्ट लेट योर हस्बैंड और समवन एल्स अरेंज फॉर इट, डोंट निग्लेक्ट देम, Very good, amazing सुनीता। डोंट Arrange निग्लेक्ट for it देम। is also good। मैंने पता ना कई चीजें मैं बोल देती हूँ, संदीप प्लीज मैनेज द शो, दिस यू हैव टू डू, ठीक या है? कोई कोई दिन नहीं होता, एवरी डेज आर नॉट सेम, मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, इट चेंजेस। या और उनके तो भी सुनीता दैट उम्र इज है, ऑल्सो ओके, बुढ़ापा है, तो दे आर ऑल्सो नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। So वेरी you गुड, have वेरी to गुड। take a lot of leniency towards them and understand. And I also feel कि चाहे जो भी किसी के साथ रिश्ता हो, जो भी आपका पास्ट किसी के साथ रहा हो, when they age, old age deserves respect and dignity. Yes, so if it deserves respect and dignity, it is a both side thing. Please understand, Yeah. Sunita, both side, नहीं, ठीक बोथ है? साइड है। आज देखो वो हमारे पे डिपेंडेंट हो गए बिकॉज ऑफ देयर एज एंड फ्रेल बॉडी एंड एवरीथिंग। वी शुड नॉट बी कि ओके नाउ आई विल टेक एडवांटेज, अब मैं बैठ के इनको सुनाऊंगी, इन्होंने मुझे सुनाया। यू कांट सेटल द स्कोर, कोई कुछ होने वाला नहीं है, व्हाट्स डन इज डन। राइट राइट, थैंक यू सुनीता फॉर दैट। सो अभी आपको इस संदर्भ में जो मैंने माता पिता का कॉन्सेप्ट बताया है, उसको मैंने डीमार्क करके बताया है कि सेवा तो करनी पड़ेगी, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, इररिस्पेक्टिव करनी पड़ेगी। खुद करो, किसी से करवाओ, अरेंज करो, इज योर प्रॉब्लम, बट गेट इट डन। नहीं करोगे तो असाता का बंद होगा। यस, ड्यूटी करनी पड़ेगी, बट क्या वो हमेशा सही होते हैं? क्या उनकी बात हमेशा माननी चाहिए? राइट, ऑल दोस थिंग्स सिद्धांत नहीं है। करना चाहिए, करना चाहिए, एंड आई विश योर पेरेंट्स आर लाइक दैट, अंडरस्टूड? बट नहीं नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो ओके। रिस्पेक्टफुली यू कैन से नो। आर वी वेरी क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? मेरा मेरा एक प्रश्न है, आशिमा हाँ, जी, जय जिनेन्द्र। माता पिता के मेरे मम्मी पापा के 6 बच्चे हैं, सेवा का एक ही को मिलता है, वो क्यों? it's okay if they are well taken care of, that is also a good arrangement. Any arrangement is good. So एक ही बेटे को मिलता है, that is also okay. शशिकला जी, there is nothing wrong। 6 नहीं, बेटे वो हैं, भी पुण्य पाप का कुछ अंतर्गत में आते हैं क्या? हो सकता है उनका आपस में भी लिंक्स होते हैं ना, कई बार कई लोगों के साथ ज्यादा अच्छा लिंक होता है, कई लोगों के साथ कम होता है। इट इज ओके इफ दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, ऑल द 6 आर कवर्ड, ऑल द 6 ब्रदर्स आर कवर्ड, ठीक है? उसकी कोई टेंशन मत करो, ठीक है? टिल दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस भी तो होते ही है ना भैया, माँ बाप की सेवा हाँ। लॉन्ग डिस्टेंस क्यों नहीं होती है, ठीक है? नहीं, पास में होते हुए भी कोई नहीं करना चाहता मैं है। बोल रही हूँ ना, इफ दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, यू डू नॉट नीड टू वरी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? ओके। तो माता पिता का जो देखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, माता पिता की सेवा से पुण्य का बंध होता है, मिथ्यात्व की निर्जरा नहीं होती है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, हाँ। फिर मैं यदि ये वाली बात कंचन आंटी के सामने बोलूंगी ना, तो कंचन आंटी मुझे डांट लगाएगी और पता है क्या बोलेगी? आशिमा, तुम एक बात बताओ,
मिथ्यात्व हटे और सम्यक दर्शन हो, इसके कुछ कारण हैं, मतलब उसको सुलभ बोधि के कारण बोलते हैं, ठीक है, वो कहीं भी देखो तो सुलभ बोधि के कारण में आशिमा देखो पुण्य है कि नहीं है। मैंने कहा हाँ आंटी पुण्य है। तो पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए आंटी। तो फिर बताओ पुण्य के लिए तुम क्यों मना कर रहे हो? आंटी वुड स्कोल्ड मी एंड से लोगों को फोर्स करो। मैं बोलती हूँ मैं फोर्स नहीं करूंगी, मैं जो आगम में लिखा है मैं वो प्रेजेंटेशन करूंगी, ठीक है। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि आपको मना नहीं कहा जा रहा, प्लीज उनका आप उनकी बात सुनो, आप उनकी बात मानो, एवरीथिंग एवरीथिंग यू डू यू अंडरस्टैंड, राइट। पर आगम इस विषय में ये बोल रहा है, आर वी वेरी क्लियर? यदि आप में से किसी को ये लगा है कि मैंने यहाँ ये बोलने की कोशिश की है कि माता पिता गलत होते हैं, माता पिता की सुनने की जरूरत नहीं है, यदि ये कहीं सेंटेंस मैंने इस तरह से समझ में आया है तो प्लीज आपने गलत समझा है, मैंने गलत नहीं बोला है। मैं अनेकांतवाद से अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आर वी वेरी क्लियर? एनीबडी अपसेट अबाउट माई आर्ग्यूमेंट्स? ठीक है, मैं आपको ये भी बोल देती हूँ, कंचन आंटी विल बी अपसेट, कंचन आंटी ऑलवेज पुशेस नो, एल्डर्स नीड, मतलब बोलते हैं ना कारपेट रिस्पेक्ट, नो आर्ग्यूमेंट्स देयर। एंड आई से नहीं आंटी मैं भेद विज्ञान सिखाऊंगी, ये मोक्ष मार्ग है, ये संसार मार्ग है, मैं सिखाऊंगी ये भेद विज्ञान, हाँ, क्योंकि मैं अनेकांतवाद से भेद विज्ञान सिखा रही हूँ। आर वी वेरी क्लियर? किसी को बुरा तो नहीं लग रहा है? आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? हाँ। सो आपको यदि लगता है आपने माता पिता की कम सेवा की है, कुछ की है, स्टार्ट नाउ, इट इज ओके, स्टार्ट नाउ, डू योर ड्यूटी, प्लीज डोंट स्लैक इन योर ड्यूटी, ठीक है। गुरुजनों की बात हो रही है, गुरु भी गलत जाते हैं, गुरु आगम में आचार्य गलत चले जाते हैं। मैंने आपको अभी पंथक मुनि की स्टोरी बताई, ठीक है, आचार्य वेंट रॉन्ग, तो गुरु तो गलत जाते ही जाते हैं, साधु भी कहीं गलत जाते हैं, ठीक है। जिसने तुमको जैन धर्म पढ़ाया वो भी गलत जाता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ठीक है। बट सेवा भक्ति करके उनको वापस धर्म में स्थित करो ना, राइट। पंथक मुनि का सोचो किस लेवल का था। तो माता पिता की सेवा, पुराने जमाने में ना इंडिया के अंदर स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल होते थे। जब एक बच्चा एक पर्टिकुलर एज का हो जाता था, चाहे वो राजा का बच्चा क्यों ना हो, उसको उठा के कहाँ ले जाया जाता था? उसके आश्रम में, और वहीं पे छोड़ दिया जाता था फॉर इयर्स टुगेदर। और वहां पे वो सब कुछ सीखता था, होलिस्टिक वे में सब कुछ सीखता था, खाना बनाना भी सीखता था, हर चीज सीखता था वो। होलिस्टिक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी वे में एकदम एक्सपर्ट बन जाता था। आप देखो पांडव से लेके कोई भी तीर्थंकर जो होता है, पैदा होता है, तो क्या बोला जाता है? एक पर्टिकुलर एज पे जाके उसको गुरुकुल में छोड़ के आया जाता है। तो उसका गुरु वापस आता है और क्या बोलता है? उस तीर्थंकर के मतलब जो होने वाला तीर्थंकर है उसके बाप को क्या बोलता है? यार मैं इस आदमी को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जो भी पढ़ाता हूं दैट पर्सन ऑलरेडी नोज। क्योंकि वो जो तीर्थंकर वाला जो जीव होता है ना, वो 3 ज्ञान का वैसे ही धारणहार होता है, उसका मति शुद्ध का लेवल कहाँ होता है पहले से, राइट। सो पर भेजा जरूर जाता है, ये प्रधान रही हुई है। ये गुरुकुल की जो परंपरा है जिसके अंदर इतना ज्यादा विनय होता है कि गुरु को जो पढ़ाना है पढ़ाओ, पर गुरु खाना बनाना कैसे सिखा रहा है? क्योंकि गुरु नहीं सिखा रहा है, वो गुरु माँ को जाके किचन में हेल्प कर रहे हैं, जंगल में जाके लकड़ी काट के गुरु माँ को दे रहे हैं, भैया आप चूल्हा जलाओ। अंडरस्टूड? आपको लगेगा यार मैं गुरु माँ को जाके, वो गुरु माँ तो कुछ सिखाती नहीं है, मैं फिर क्यों गुरु माँ की सेवा करूं, लकड़ी काट के लाऊं जंगल से और खाना बनाऊं? तो आंसर ये है, वो भी एक गुरु भक्ति है। गॉट इट? Whatever makes the guru happy. Understood? Any questions there? गुरु और माता पिता का हो गया, तो मैं आगे जाऊं। ओके चलिए, मेरा फर्स्ट टॉपिक हो गया, लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है क्षमा करने से साता वेदनीय का बंध है, और क्षमा करने से असाता वेदनीय का बंध है। मैं आपको ये क्षमा का टॉपिक पहले कर चुकी हूं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जिसने मेरे साथ बुरा किया होता है ना, मेरा तो डेफिनेटली मन नहीं करता उसको क्षमा करने का। करता है मन? बताओ। मैंने यदि आपका पैसा हड़प लिया, आपको गाली भी दी, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, आपका पता नहीं, आपको मतलब जमीन पे लाके रख दिया, होता है ना कई बार, बहुत बुरी हालत कर दी, तो याद रखना जैन धर्म बोलता है ये मेरे कर्म उदय थे, जिसकी वजह से सामने वाला सिर्फ एक निमित्त था, जिसकी वजह से क्षमा तो करना पड़ेगा। क्षमा नहीं करोगे ना तो तुम्हारा आत्मा जाके वो बदला लेगी, तो उस आदमी से। तो आपको क्या नहीं करना है? जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर नहीं बनना है, ठीक है।
आपको कर्म थियरी नहीं छोड़ेगी सामने वाले को। जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, उसको भी कर्म चिपके हैं, उसका भी बाजा बजेगा, तो तुमको क्षमा करना ही पड़ेगा। क्षमा करने से सामने वाले का फायदा नहीं है, मेरा फायदा है। आर वी क्लियर? बट आई डोंट नीड टू फॉरगेट। सो मैं बोलती हूँ क्षमा कर दो, बट डोंट फॉरगेट व्हाट दे डिड टू यू। आर वी वेरी क्लियर? भूलो क्यों नहीं? भूलो क्यों नहीं? क्योंकि इफ इट रिपीट्स यू नो कि ये किस तरह रिपीट होने वाला, क्या होगा। बिकॉज वैसे भी बोलते हैं ना कि हिस्ट्री को कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। वेरी गुड। यदि तुम भूल जाओगे ना तो हिस्ट्री विल रिपीट बेटा, फिर से तुमको जूते पड़ेंगे। एक बार जूते खा के तुमको समझ नहीं आ गई थी, दूसरी बार भी खाने हैं, तीसरी बार भी खाने हैं। जब बेटा दूसरी तीसरी बार खाओगे ना, तो तुम्हारी गलती है, सामने वाले की गलती नहीं है। यू अंडरस्टैंड? हाँ। सो डोंट फॉरगेट, यू शुड नो सामने वाले बंदे का इंटेंशन ही गलत है, तुमको पता लग गया है ना, राइट? सो रिमेंबर दैट, फैक्टर दैट इन वट एवर यू टेक द डिसीजंस, बट क्षमा तो करना पड़ेगा, उसकी गलती नहीं थी। संवत्सरी वाले दिन, आखिरी वाले दिन, हम सबको क्षमा करते हैं, एक बार करते हैं। संवत्सरी जब खत्म हो जाता है, प्रतिक्रमण करते हो आप लोग, राइट? खामे मी सबे जीवा करके एक लाइन बोलते हो प्रतिक्रमण में, और क्या सोचते हो? सब जीव, यूनिवर्स में सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूं, और प्लीज आप भी मेरे को क्षमा प्रदान करो। करो, समझ में आ गया आपको? आपको यदि मैं ऐसे रैंडम पूछूं कि आपका इस लोक में जितने भी जीव हैं, जीव में लोग ठसाठस भरे हुए हैं, कितने जीवों के साथ वैर परंपरा है? प्रेजेंट डे में वैर परंपरा है? आपको लगता परिवार है के जैसे साथ तो है ही, मतलब क्लोज वन नहीं, जिसने किया, आप मेन नहीं, श्वेता, श्वेता, नियरेस्ट सर्कल वो आ जाता है। श्वेता, फर्स्ट थिंग, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास, it will remain like this, so please don't get your personal issue, personal नहीं information। पर्सनल इश्यू नहीं, ऐसे श्वेता, जनरल बोल रही हूँ। श्वेता मेरी बात सुनो, पर्सनल हम्म। एग्जांपल्स मत दो। मैं भी जो एग्जांपल देती हूँ ना, वो जरूरी नहीं मेरे हो, मैं एग्जांपल के तौर पे भी दे रही हूँ, मैं किसी और के एग्जांपल अपने नाम पे देती हूँ, और मेरे एग्जांपल मैं किसी और के नाम पे देती हूँ। आई एम वेरी क्लियर, ठीक है श्वेता? नहीं, आगम रिलेटेड का बोल रही हूँ, परिवार का घात करता है, जैसे महाभारत हुआ था, वैसे वो नहीं, ठीक है। रिलेट करके बोल तो रही हूँ। मैं तो अगेन अगेन मतलब फिर मेरा वहां पे नेक्स्ट क्षमा सवाल ये नहीं है हुआ था। कि ऐसा हाँ। लोक में कितने जीव हैं जो तुम्हारे भाई बहन, माता पिता, हर रिश्ता तुम्हारा नहीं है किसी जीव के साथ? भगवती सूत्र में एक संसार संचिंतन काल का थोकड़ा आता है, ठीक है? आप देख सकते हो भगवती सूत्र के अंदर, उसमें लिखा है हर जीव का हर जीव के साथ अनंत बार रिश्ता रह चुका है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो नहीं रह चुका है, श्वेता। हम्म। नाउ डज दैट हैव यू अंडरस्टूड कि कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाँ, कितनी वैर परंपरा होगी? पार्श्वनाथ भगवान की एक ही वैर परंपरा थी कमट के साथ, और भी होंगी। अभी क्या पता वो जीव देवलोक में हो, क्या पता वो जीव नरक में हो। इसलिए तो खामे में जीवा लोक के जीवों को सॉरी बोल रही हूं मैं मेरे घर वालों को नहीं बोल रही हूँ। मैं कहाँ के बोल रही हूँ? जो देवलोक में है, जिसका मेरा इस भव में कोई लेना देना भी नहीं होगा, उसको भी मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है? वैर परंपरा कम होगी। ऐसा भी हो सकता है श्वेता कि मेरी किसी के साथ वैर परंपरा हो और वो जीव अभी मोक्ष में चला जा चुका है, सिद्ध बन चुका है, पर मैं यहाँ बैठी हूँ। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। मैंने अपने तरीके से वो, अपने तरफ से वो वैर परंपरा रखी हो श्वेता, ठीक है? ये जान करके ना, होमवर्क करना ही इस बात का जो मैं बोल रही हूँ, कायोत्सर्ग में बैठना समायक में, तो समायक में ये बात सोचना, कायोत्सर्ग में लोक में जितने भी जीव है ना, उन्होंने मेरे साथ जितना भी बुरा किया, जो भी बुरा किया, वो मेरे कर्म उदय थे उस वक्त, ठीक है? और मेरे कर्म उदय होने की वजह से आपकी गलती नहीं है, मैं आपको क्षमा करती हूँ। प्लीज फॉरगिव देम फॉर वंस, एक बार रिलीज करो उनको, ठीक है? क्षमा करो। आर वी वेरी क्लियर? आप नहीं करोगे ना, इट विल बैकफायर वेरी बैडली, इतना गंदी हालत हो जाएगी आपकी। जो अक्षमा रखते हैं, देखो, अक्षमा वाले का असाता वेदनीय कर्म का बंध है। कमठ ने क्षमा नहीं किया, कमठ को खुंदक इतनी मची, बदला लिया उसने, कितना फ्यूचर का असाता वेदनीय कर्म का बंध है। तो आप देखो उसका फ्यूचर क्या है, आपको पढ़ना, कभी भी किसी से लेके ये पढ़ना कि उसका फ्यूचर क्या है। अक्षमा, क्षमा पे जो मैं आपको बोल चुकी हूं, प्लीज सोचो आप किस किस को क्षमा नहीं कर पाए हो। नहीं कर पाए हो
तो ये कायोत्सर्ग में, समायक में, कायोत्सर्ग में बैठ के क्षमा करो। वो भी नहीं कर सकते, टॉक टू मी, आई विल गाइड यू। मैंने बताया ना, फाइंड एक कारण, कहीं से भी ढूंढो, कोई एक एंगल ढूंढो टू जस्टिफाई व्हाट दे डिड। टू जस्टिफाई मतलब यार इस वजह से उसने किया होगा, राइट? मैंने बताया ना, आधे केसेस तो मैं मेडिकल केस डाल के मैं उसको बाइज्जत बराक बरी करती हूँ। यार एंजाइटी में होगा बंदा, साला अपनी सारी जिंदगी की खुंदक मेरे पे निकाल दी। समझ में आया? हाँ, मेडिकल केस जैसे ही मैंने बनाया, if I knew she was a medical case, if she had anxiety, if she was going through some problems in her life, इरिटेट होना नॉर्मल है, ठीक है यार, इसलिए कह दिया। बाइज्जत बरी करना पड़ेगा तुमको, उनको क्षमा करना पड़ेगा, दैट इज योर जॉब। गॉट इट? डू इट। नहीं होता, कॉल मी, आई एम सिटिंग हियर। कोई भी एंगल से कोई जस्टिफिकेशन निकालो, लेकिन उनको माफ करो, नहीं तो असाता वेदनीय कर्म का बंध है, वो आप पे चिपकेगा, आपका बाजा बजेगा, फ्यूचर आपका बर्बाद है। गॉट इट? भूलने को नहीं बोल रही हूँ, डोंट फॉरगेट बट यू हैव टू फॉरगिव। गॉट इट? किसी कोई हैंड रेज कर रहा है, आप आराम से अनम्यूट करके सवाल पूछिए, शक्ल भी दिखाइएगा प्लीज। भाभी इट्स मी। या भाभी सो फ्यू क्लासेस पहले आपने बोला था टू मेक डाउन अ लिस्ट, टू राइट डाउन एंड द नेम्स ऑफ द पीपल, so that was one activity I think which really helped, which is related. So do it each time. संवत्सरी वाले दिन, खासकर आखिरी वाले दिन तुम करते क्या हो? नहीं हम ये करते, बकवास की एक्टिविटी मत करो। मेन उस दिन पूरे लोक के सारे जीवों को क्षमा करने का एक बहुत मेजर काम होता है, ठीक है? क्षमा करो उस दिन, क्षमा करो, उसके बाद में प्रतिक्रमण करो, उसके बाद में जब मिच्छामि दुक्कड़म निकलेगा, खिमत खामड़ा निकलेगा, इट विल बी वर्थ इट। संवत्सरी वाले दिन मैं ये करती हूँ, अपने श्रावक के 12 व्रत की किताब लेके बैठती हूँ, देखती हूँ क्या गड़बड़ मचाई, अगले साल के लिए जो कौन से मुझे व्रत ऊपर नीचे करने हैं वो मैं देखती हूँ, ये सब करती हूँ, क्षमा वाले टॉपिक्स लेती हूँ, मेरी जो मैसिव गलतियां हुई है उसके बारे में चिंतन करती हूँ, उसको श्रावक के 12 व्रत के अंदर फिट करती हूँ कि जो मैंने जो मेजर गलतियां की है, मैं प्रतिक्रमण के हर मतलब वो जो होता है ना प्रतिक्रमण, जो 12 व्रत में कौन कौन से व्रत के अंदर कहाँ फिट करना है वो गलतियां, उसको फिट करती हूँ कि प्रतिक्रमण के वक्त उनका उपयोग में आए, ये सब मैं करती हूँ। क्षमा उस दिन करना, ठीक है? नेक्स्ट है दया। दया करने से साता वेदनीय कर्म का बंध होता है, और क्रूरता के परिणाम लाने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, 2-3। मेघ कुमार नाम का एक बेटा था श्रेणिक राजा का। उसका वर्णन ऐसा आता है, ज्यादातर जितने लोगों ने धर्म बहुत सॉलिड किया होता है ना, उनका वर्णन। शशिकला जी, मेरा नंबर है ना व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसमें से ले लीजिएगा। अगेन सो दया के मेघ कुमार का वर्णन, या ऐसे बहुत सारे लोगों जो धर्म करके उत्पन्न होते हैं ना, तो ऐसा वर्णन आता है कि उसने बहुत धर्म किया, मर के देवलोक में गया, देवलोक से जहां हुआ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो राजा के घर में मतलब प्रिंस रूप में उत्पन्न हुआ, और वहां पे उसने 72 कलाएं ऐसे सीख ली। मैं 72 कलाएं ऐसे नहीं सीख पाती हूँ, समझ में आया? हालत खराब हो जाती है 72 कलाएं सीखने में, 72 तो क्या थोड़ी आधी भी नहीं होती है, पर वो लोग 72 कलाएं ऐसे सीख जाते हैं। उनके बहुत फ्रेंड सर्कल होता है, उनका बहुत इज्जत होती है, सब कुछ होता है। ये सारी पुण्य प्रकृति का वर्णन आता है। मेघ कुमार की स्टोरी में भी ये सब का वर्णन है। आप पूछोगे उसको उसको क्या उसने किया था पिछले भव में? पिछले भव में वो हाथी था। हाथी बन के क्या किया उसने? जंगल में जब आग लगी, सारे एनिमल्स एक जगह इकट्ठे हो गए, तो उसने खुजली करने के लिए एक पैर गलती से ऊपर उठाया, और वहां पे नीचे रैबिट आ गया। अब हाथी तो पैर नीचे रखेगा, मोटा होता है भैया, 4 पैर पे ही खड़ा रहेगा। वो पैर नीचे रखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लगता है यार ये रैबिट मर जाएगा, अरे मैं नहीं रखता क्योंकि नहीं तो ये मर जाएगा। दया के भाव देखो, राइट? दया के इतने जबरदस्त भाव कि 3 दिन तक उसने इसलिए पैर नीचे नहीं रखा, इतना मोटा होने के बावजूद भी, कि जब 3 दिन के बाद जब पैर रखा ना, तो गिर गया और मर गया, क्योंकि उसका पैर स्टिफ हो गया था। जीव दया इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड नॉट अ स्टेट ऑफ बॉडी। समझ में आया? तो जब आप जीव दया करोगे ना, साता वेदनीय कर्म का बंध है,
और क्रूरता के परिणाम कैसे होते हैं? व्हाट इज क्रूरता के परिणाम? नाक्षरी ब्राह्मणी का बोल सकते हैं इस तरफ नहीं क्रूरता नहीं के नहीं परिणाम। नहीं नहीं, वो क्रूरता के परिणाम बिल्कुल नहीं थे. शी डिड नॉट इंटेंड टू किल, शी जस्ट इंटेंडेड टू थ्रो अवे ऑल द कुक्ड नॉनसेंस. बेकार खाना उसको फेंकना था. दैट्स नॉट, दैट्स डिफरेंट. क्रूरता के परिणाम जो होते हैं ना, उनको मैं समझाती हूँ. हम कोई भी एक्टिविटी जो भी करते हैं, क्रूरता से भी कर सकते हैं और नॉन क्रूरता से भी कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी. जब मैं आपको लेशिया का टॉपिक पढ़ाऊंगी, लेशिया, तो 6 लेशिया होती है सबकी, ठीक है? एक ही काम है, वो पेड़ का वो दृष्टांत हमेशा दिया जाता है. पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं, 6 लोग पेट भर रहे हैं अपना अलग अलग तरीके से. एक आदमी पूरे पेड़ को काट रहा है, एक बड़ी डाली काट रहा है, एक छोटी डाली काट रहा है, एक सिर्फ कच्चे पके फल ले रहा है, एक सिर्फ पके हुए फल ले रहा है. और जो सबसे शुक्ल लेशिया वाला है वो क्या बोलता है? बेटा ये ऊपर से नीचे अपने आप गिर जाएंगे ना, मैं वो पके हुए फल खाऊंगा. सब लोग एक काम कर रहे हैं, पर क्रूरता के परिणामों में सब में जमीन आसमान का फर्क है. शुक्ल लेशिया में बिल्कुल भी क्रूरता नहीं है और कृष्ण लेशिया वाले में मैक्सिमम क्रूरता है. समझ में आ गया ना? लेशिया डिसाइड्स वेयर यू गो इन फ्यूचर, ठीक है? सो आपको क्रूरता कम करनी है. आप ये भी सोच सकते हो, नहाना तो है, क्रूरता के मैं कौन सी लेशिया कैसे कम कर सकती हूँ? लेशिया, कृष्ण लेशिया से मैं कैसे ऊंची लेशिया में जा सकती हूँ? नहाना तो है, ठीक है? खाना भी खाना है, कैसे मैं लेशिया अपनी कम कर सकती हूँ? राइट? सोना है, लेशिया में कैसे बेटर कर सकती हूँ? इसका मतलब क्रूरता के परिणाम में कैसे कम कर सकती हूँ. आर वी वेरी क्लियर? क्रूरता के परिणाम सोचो, आप हर फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हो. मुझे दिल्ली घूमने जाना है, क्रूरता के परिणाम कैसे कम हो सकते हैं? मुझे झगड़ा करना है और आपको बताना है कि जो तूने किया ना वो ठीक नहीं किया, इसमें भी क्रूरता के परिणाम मैं कम कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है? सो क्रूरता के परिणाम कम करिए. क्रूरता अंदर बॉडी का विषय नहीं है, अंदर का विषय है. दया में तो आप जीवों को फिजिकली नहीं मारोगे, पर क्रूरता के अंदर तो आप अंदर से भी क्रूरता कम कर दोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है? दया और क्रूरता के बारे में समझ में आ गया? आपके मन में आता है साले इतने घटिया लोग हैं, इन लोगों पे तो बॉम्ब डाल के इन लोगों को मार डालना चाहिए, पाकिस्तान पे, ये कंट्री पे, वो कंट्री पे, ऐसे सब दिमाग में आते हैं विचार? वो क्रूरता के परिणाम ही है, ठीक है? यू हैव टू चेंज द थॉट प्रोसेसेस. गॉट इट? आई वेंट टू दिल्ली. वहां पे आई मेट माई कजिन. उसने मुझे बोला कि वन ऑफ द आचार्यज वेंट टू पाकिस्तान बिकॉज वो उनका वहां पे कुछ होता है, मतलब कुछ था इंसेस्ट्रल, मतलब कुछ था, तो उन मतलब कुछ आचार्य रिलेटेड, मतलब जैनिज्म रिलेटेड, तो वो वहां गए. सो वहां पे खाने पीने की प्रॉब्लम है. तो मेरा जो कजिन था, उसके अमेरिका में फ्रेंड थे, वो अमेरिका फ्रेंड के जो कजिन्स हैं वो पाकिस्तान में रहते थे. उन्होंने उसको बोल के खाना बनवाया, स्पेशल बर्तन खरीदे, स्पेशल यूट्यूब पे खाना बनाना सीखा, वो खाना बना के उन्होंने वो मरासा को दिया, ऐसे सब कुछ बता रहा था. आई एम नॉट जजिंग व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड दे गो, व्हाट हैपेंड, आई एम नॉट जजिंग देयर. पर मेरे दिमाग में था कि यार ये लोग पाकिस्तान की ग्रेटनेस बता रहे हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे अच्छे लोग रहते हैं, और मैं क्या करती हूँ, कांस्टेंट पाकिस्तान को पूरा टाइम नेगेटिव कॉनोटेशन में देखती हूँ. लुक एट माई क्रूरता के परिणाम. सो मुझे अपने आप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था कि आशी तेरे क्रूरता के परिणाम रिगार्डिंग पाकिस्तान इज सो हाई. अंडरस्टूड? फिर मैं सोच रही थी एक दिन बैठ के इसको भी भाई कम करेंगे भैया. वैसे बहुत कम हो चुके हैं पर और कम करने की जरूरत है, ठीक है? मैंने कई बार केसेस देखे हैं जब मेरे फ्रेंड्स, एक दुबई में मैं मेरे फ्रेंड से मिली थी और एक और भी अमेरिका के फ्रेंड थे. सो दे सेड ओ वी हैव फ्रेंड्स हु आर पाकिस्तानी, एंड आई वाज लाइक इफ आई कम टू नो कि कोई पाकिस्तानी बंदा है, मैं तो उससे ठीक से बात भी ना करूं. यू अंडरस्टैंड? आई वुड बी लाइक ruthless towards them, मतलब I would have an arrogance and I would show them my worst side, right? और ये लोग हैं, they're nice people and they say they have friends who are Pakistani. Understood? What does that show? I have क्रूरता के परिणाम, right? अगेन मैं बोल रही हूं,
आप ढूंढ सकते हो अपने क्रूरता के परिणाम, देखो आपके कहाँ कहाँ है, राइट। उनको कम करते जाना है। जीरो करने की भी आशा मैं नहीं रखती हूँ, मैं जीरो नहीं कर रही हूँ। जीरो अपने, अभी यदि आप कोशिश करोगे ना कम करने की, तो कभी कभी वो भी जीरो हो जाएंगे। इतने क्रूरता रखने की जरूरत नहीं है, उसके कम क्रूरता रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्रूरता रखने से असाता का बंध है। आर वी क्लियर? हाँ, एटलीस्ट मेरी तरह बॉम्ब बॉम्ब फेंकना, पाकिस्तान को अनाइलेट कर देना, सब लोग मर जाएं पाकिस्तान में, ये सब थॉट्स जो थे वो तो, उसके तो कम हो रहे हैं ना, मेरे भी क्रूरता कम हो रही है, और कम होगी और कम होगी और कम होगी। यू अंडरस्टैंड? ये निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग में ये सब शट डाउन होता है। रियलाइज तो करो कि तुम क्रूर हो। गॉट इट? ये एनी मोर क्वेश्चंस? ये पाकिस्तान वाला तो हुआ, मेरे साथ भी हुआ ये चीज। अब जब मैच नो नो देखते नो, हैं इट वाज नॉट अबाउट, वो दिस फिर से टॉपिक वाज नॉट होता इन द ही है वो। डिस्कशन। नहीं 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 करना चाहिए, मगर वो होता नहीं नहीं ही है, वो भाव आते हैं, नहीं उस नहीं भाव को कैसे चेंज करूं करके पूछना था मेरे को। नहीं, इट्स अ वो वर्क इन प्रोग्रेस। आप करते जाओ, आगम पढ़ते जाओ। आपके आपके सोचने का तरीका, मैंने बताया ना, अभी तो मुझे दिख तो गया कि एटलीस्ट मेरे क्रूरता है, और नहीं तो क्या है, ठीक है। हाँ, सब थोड़ी ना कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो क्रूरता के परिणाम एक बार पता लग जाएगा ना, तो आप अपने आप उसमें कम करने की कोशिश करोगे। आई एम जस्ट सेइंग, होता है, सब में क्रूरता के हैं, आप लोकेट नहीं कर पाओ, ये आपकी प्रॉब्लम है। बिल्डिंग में कई लोग हमको नहीं अच्छे लगते, हम उनके प्रति क्रूरता रखते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन बेकार है। कम करना पड़ेगा आपको, आपको यदि साता वेदनीय का बंद करना है तो जीव दया रखनी पड़ेगी। कई लोग कम्युनिटी में आपको नहीं अच्छे लगते हैं, हो सकता है आपकी बिरादरी में या जहाँ पे आप जाते हो वहां पे आपको नहीं अच्छे लगते, आपको उनका नाम सुन गई आपको एक खुंदक मच जाती है, क्रूरता के परिणाम है आपके, आपको कम करने पड़ेंगे। आई एम जस्ट सेइंग, आइडेंटिफाई तो करो, होमवर्क कर लो ये वाला काम, आइडेंटिफाई करो और ट्राई टू रिड्यूस इट। मेरे को तो पता है, मैं तो बोल रही हूँ कि भाई मेरे को पता है, और मैं बता रही हूँ कि ये मेरी मुसीबत है भाई, मेरी, इट्स माई, क्या बोलते हैं, जखम, आई नीड टू हील इट। गॉट इट? प्रॉब्लम ये है, मुझे दिख तो रहा है कि ये प्रॉब्लम है, आपको तो ये भी नहीं पता है कि आपका ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट। सीमा जी तो सीमा जी या पूछिए। पहले नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज होने से अब क्या उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा कि भाई अब क्रूरता कैसे कम करना, या पहले की क्रूरता के लिए प्रायश्चित लेने का? देखो, छोटी मोटी क्रूरता है तो तस्मित क्षामि दुक्कड़म, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक है। यदि फिजिकल लेवल पे आपने कुछ उसका हार्म कर दिया है, फिजिकल, जैसे मैंने तो सिर्फ सोचा ही घटिया, नहीं, मैंने खाली पाकिस्तान का भाव है, जो, भाव है, खाली फिजिकल नहीं, भाव भाव आते रहते जाते रहते, तो अब हाँ मालूम पड़ रहा यदि, कि भाई हाँ ये इससे भी कर्म हाँ बनते बोल के। हाँ, तो यदि आपको अभी पता लग गया है ना, तो छोटा सा यदि प्रॉब्लम है, तो छोटी प्रॉब्लम है तो तस्मित क्षामि दुक्कड़म देके कर लो, या तो अपने ऊपर सेल्फ प्रायश्चित थोड़ा सा ले लो। पर आपको लगता है आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है, जैसे पाकिस्तान पे बॉम्ब डालना इज अ बिग लेवल क्राइम, इट्स नॉट अ स्मॉल लेवल क्राइम, ठीक है। वो तंदुल मच जो था ना, वो 7वीं नरक में नहीं, इसीलिए बॉम्ब गया था गाला कि, नहीं, खाली भाव आए कि बॉम्ब गालना चाहिए ना, नहीं गाले तो नहीं अपन बॉम्ब। वो तंदुल मच भी है ना, वो क्रोकोडाइल के है ना, भोए में रहता था, यहाँ रहता था, वो इतनी छोटा उसका हाँ। बॉडी था, होता है, ठीक है। और वो सोचता था साले सारे मछलियों को मैं कैसे खा जाऊं, और यदि ये बेवकूफ क्रोकोडाइल है ना, ऐसे मुंह बंद करता है, सारे मछलियां तो बाहर निकल जाती, मैं उसकी जगह होता तो ऐसे बंद करता अपना मुंह कि सारे सबको एक साथ खा जाता। खुद कितना था, इतना था। वो भी तो सोच की वजह से 7वीं नरक में गया ना वंदना जी, सोच की वजह से ही मैक्सिमम जाते हैं, फिजिकल में प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है जितनी मेंटल, ये जो मतलब सोचने पे होता है। तो आपने यदि कोई बड़ा क्राइम किया है ना, तो आपको कोई भी महाराजा के पास जाइए, उनसे प्रायश्चित ले सकते हो, कोशिश करो आचार्य भगवान के पास जाने की, या आचार्य भगवान के पास मैसेज कर दो, ठीक है। क्रूरता भाव, नफरत भाव भी एक है क्या? नफरत हैज अ लॉट ऑफ अदर डायमेंशंस। क्रूरता इज ऑपोजिट ऑफ दया। आप दया सोचो फिर क्रूरता सोचो, ठीक है। पर मन में, नफरत भी, जैसे क्रूरता कब नहीं, आती है, नफरत होती है तब। नफरत इज वैर परंपरा, क्रूरता इज मोर ऑफ हार्डनिंग ऑफ माई हार्ट, ठीक है। मुझे फर्क ही नहीं अच्छा पड़ता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कच्चा प्याज खा जाती हूँ, ये क्रूरता के परिणाम अच्छा माने गए हैं, समझ में आया? अच्छा,
ओके वो ओके वो ओके, नफरत नहीं, आई अंडरस्टूड नाउ। या क्रूरता के परिणाम इज हार्डनिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है, ओके ओके। हृदय पत्थर बन चुका है मेरा। तो उसको और माफी नहीं देना भी क्रूरता है क्या? क्या? किसी को माफी नहीं देना, पत्थर कर लिया दिल को किसी के नहीं, प्रति, वो माफी, भी? किसी को माफ नहीं करना मतलब क्षमा नहीं करना ना, वो पूछ रहे हाँ हो? हाँ हाँ नहीं, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यदि आप माफ नहीं करे तो आप खुद बेवकूफ हो, हाँ। क्योंकि बाजा ठीक। आपका बजेगा, सामने वाले का कुछ फायदा नहीं होने वाला। माफ करने ठीक। से, माफ नहीं करना इज नॉट क्रूरता, इज बेवकूफी। नहीं नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। माफ कर दिया मैंने, पर अभी नहीं वो नहीं नहीं, मैं क्रूरता ये का नहीं है बोल रही और हूँ, आपने नफरत। पूछा माफ नहीं करना क्रूरता है, नहीं है, मैंने बोला नहीं, हाँ वो क्रूरता हाँ। नहीं है, वो खुद की बेवकूफी है। वो ओके ओके। बेवकूफी है, बैठो और माफ करो बॉस, मैं बता रही हूँ ना, यस। बेवकूफी हो से निकलो, मरोगे आप खुद जाओगे उसका मर्डर करने। मजा आ रहा है ओके। सोच के कि आप जाके खुद उसको उसको वायलेंस करोगे? नहीं नहीं। क्यों क्यों जाना, उसके साथ जो होना है होगा, खुद जाओगे, मजा आएगा, वो सब वही जो पाप उसने गलत किया वो जाके खुद करोगे, मजा आएगा, आपकी जिंदगी खुद खराब होगी फ्यूचर की। तो क्षमा नहीं करना इस बेवकूफियत, मैं उसको बेवकूफी की हाँ। कैटेगरी में ज्यादा डालूंगी, नहीं नहीं, हार्डनिंग में नहीं डालूंगी, ठीक है। मैं यही सोच रही थी, नफरत होता है तभी क्रूरता आती है करके। ना 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 ना, सबको अलग अलग रखो। ओके। क्षमा तो क्षमा, ओके, देखिए, ओके, सो मैं आपको ये बोल रही थी, इस भव के अंदर ना आपके पास जैन धर्म मिला है, कोई गारंटी नहीं है कि अगले भव में मिल जाएगा, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत रेयर चांसेस है, दुर्लभ बोला मनुष्य भव को, दुर्लभ बोला जैन धर्म मिलना, और उससे भी महा 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 50 बार महा बोलने के बाद दुर्लभ है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ठीक है। आपके पास कुछ दुर्लभ है, आपके पास मनुष्य भव है, आपके पास पंच इंद्रिय है जिससे आप महावीर स्वामी भगवान का धर्म सुन सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। कहीं ऐसे भी मनुष्य है जिनका ब्रेन डैमेज है, न वो सुन सकते हैं न वो समझ पाते जैन धर्म, आपके पास इतनी पुण्य प्रकृति तो आपके पास है। तो आप क्या करो इस भव के अंदर, इतना अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, इतने अनादिकाल के संस्कार को चेंज करो, और उसमें ना कठोरता जो है, ये जो क्रूरता है ना, वो कम करो, राइट। और दया से वही एक्टिविटी करने की कोशिश करो, वही एक्टिविटी दया से करो, कर पाओगे, यू कैन रिट्रेन योर माइंड। यदि आपने कर लिया ना तो आपका मोक्ष बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जीव दया जो है ना बहुत फास्ट मोक्ष में ले जाती है। जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म बोला, परमो का मतलब होता है बहुत सारे धर्म है, 50 धर्म है, ठीक है। परम का मतलब होता है नंबर वन, नंबर वन अहिंसा नाम का धर्म है। साधु यही करता है और केवल ज्ञान जब तीसरे भव में निकल जाता है मोक्ष चला जाता है। सो दया से हर एक्टिविटी करने की कोशिश करो और क्रूरता बंद करो, यू कैन डू द सेम एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्रत पालन। सो व्रत पालन करने से साता का बंध होता है, और मैं व्रत लेती हूं या नहीं लेती हूं, और जब ले भी लेती हूं तो असाता का नहीं पालती हूं तो भी असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो आगम में ना एक रूल है कि कुछ भी हो जाए आपको क्या करना चाहिए, व्रत लेते वक्त 50 आधा घंटा लगाओ, 50 बार सोचो, 50 आगार रखो, 50 इफ्स एंड बट्स रखो, लेने के बाद उसको नहीं तोड़ना है, ठीक है। सो आप कोई एग्जाम्पल दीजिए कि व्रत आगम में 50 मिल जाएंगे आपको जिन्होंने व्रत लिया और तोड़ दिया, उनका बाजा बजा। कुंडरिक पुंडरिक का नाम तो की स्टोरी सुनी होगी आपने, जिसके अंदर कुंडरिक हजारों साल का साधु पर्याय को छोड़ देता है 3 दिन के अंदर, जो कर्म बांधता है ना जिससे नरक में चला जाता है, मतलब वो इतने सालों की साधना उसको नहीं बचा सकती है। सो व्रत पालन को ना आप अपने आप अंदर से समझो। तो एक मैं ना पॉजिटिव स्टोरी आपको बताती हूँ। अंबर नाम का एक सन्यासी था, हिंदू साधु था, वो गेरुआ, वो जो ऑरेंज कपड़े पहनते हैं ना वो वाले कपड़े पहनता था, ठीक है। उसने क्या किया, महावीर स्वामी भगवान, वो ना हिंदू साधु था, जब महावीर स्वामी भगवान की उसने देशना सुनी तो उसको बहुत इंप्रेस हुआ, और वो बोलता है कि मुझे आपकी बात पे पूर्ण श्रद्धा है,
तो वो और उसके 500 शिष्य जैनी बन गए, मतलब सम्यक दृष्टि बन गए। बट बोलता है कि मैं आपका साधुपना नहीं पाल सकता, मतलब आई कैन नॉट बिकम अ साधु, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, उसको डिफिकल्ट लगा। तो उसने बोला मैं आपका श्रावक पना पालूंगा। तो उसने श्रावक के 12 व्रत में से कुछ अंगीकार किया। तो उसने जो हमारा आदित्य कौन सा नंबर का व्रत है, पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड व्रत उसने जो था, उसने एब्सोल्यूट लिया, साधु लेवल का लिया। बाकी सब उसने हमारे लेवल का लिया, श्रावक पने लेवल का लिया। पर उसने बोला देखो, मैं हूं हिंदू साधु पहले, अब यदि मैं श्रावक पना भी पालूंगा तो भी मांग के ही खाऊंगा, मतलब मैं खुद नहीं खाना बनाऊंगा, ठीक है, मैं भिक्षा लेके खाऊंगा। तो मैं आदित्य दान का व्रत उसने एब्सोल्यूट साधु लेवल का लिया। और वो ऐसे ही भिक्षा लेके अपने जीवन यापन करता था, पर श्रावक के 12 व्रत पालता था। अंबड़ उसके 500 शिष्य सभी लोग। एक बार वो ऐसी जगह पे चला गया, होता है ना जंगल या ऐसे कुछ में, जहाँ पे रिवर भी थी, पेड़ पौधों के ऊपर फल भी थे, सब कुछ वो खा के वो लोग जिंदा रह सकते थे। पर वहां कोई मनुष्य नहीं था जो पेड़ से पौधे में से खाना दे दे, जो रिवर में से पानी दे दे पीने को। तो उसको, जो कि आदित्य दान का व्रत था, मतलब कोई बिना दी हुई चीज में नहीं खा सकता, वो नहीं खाता है। और पता है क्या होता है उसका, मरने वाली हालत हो जाती है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि प्यास के मारे हम मर रहे हैं ना, तो कहते हैं वो पानी में चले जाते हैं, रिवर में चले जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ना वो प्यास कम लगती है ना, क्योंकि पोर्स भी ऑब्जॉर्व करते हैं। तो वो पानी में चले जाते हैं इस होप में कि अभी कोई इधर से गुजरेगा और क्या करेगा, हमको पानी देगा और हम लोग जिंदा हो जाएंगे। कोई भी नहीं उठा। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था, 500 में से एक आदमी भी व्रत तोड़ता, एक आदमी 500 में से एक व्रत तोड़ता और बोलता चल मैं व्रत तोड़ता हूं, मैं सबको देता हूं, सबकी जान बचा सकता था। पर सबने क्या बोला, नहीं भाई, व्रत पालन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मर जाना प्रेफर है। लेकिन हम मर जाएंगे, लेकिन हम व्रत नहीं तोड़ेंगे। आपको पता है, जो आदमी व्रत पालता है और पालते पालते सही मर जाता है ना, उसको जैन धर्म में आराधक वर्ड यूज आता है। आराधक मतलब ये परफेक्ट है, सम्यक दर्शन सहित मरता है, और ऐसा जीव तीसरे भव में मोक्ष में निकल जाता है। बताओ, आपको लगता है अंबड़ और 500 लोग भूखे प्यासे मर गए, पर आपको ये नहीं दिखाई देता कि इतनी दृढ़ता की वजह से वो तीसरे भव में मोक्ष चले जाएंगे? हाँ, 16 सतियों में से कई लोग ऐसे थे जिनके साथ ऐसा हुआ कि उनके जान के फांफे पड़ गए। आई थिंक इट वॉज मृग्यावती, नहीं, मदन रेखा, जो जंगल में भागी। जंगल में कोई बचता है क्या? आप जंगल में जाओगे, बचोगे क्या? मर जाएंगे, लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे। सेम विद द केस विद मृग्यावती। चंदनबाला की मम्मी को जब ये रियलाइज हुआ कि भैया ये बंदा मेरे को छोड़ेगा नहीं, उसने ना जीप खींच के मर गई। क्या वो सुसाइड माना जाएगा? इट लुक्स लाइक सुसाइड। पर उसने बोला इट वॉज माई व्रत जो मैंने ले रखा है, मेरा ब्रह्मचर्य शुड बी प्रोटेक्टेड। और उसने उस व्रत के पालन के लिए उसने किया, तो वो सुसाइड नहीं हो के व्रत पालन गिना जाता है। व्रत पालन करने वाला जीव बहुत जल्दी मोक्ष में निकल जाता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत स्टोरीज भर रखी हुई है, ठीक है। बट व्रत पालन के लिए बस मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगी, प्लीज छोटे छोटे व्रत लो, या जीवन के लिए मत लो, क्योंकि टूट जाए तो और असाता का बंद, मतलब उल्टा काम चालू हो जाता है, असाता का बंद होता है। तो टाइम भी कम टाइम के लिए लो, 14 नियम पक्का लो। आपने विजय सेठ और विजय सेठानी की स्टोरी सुनी है? वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, दोनों जैन धर्म करते थे, और एक ने कृष्ण पक्ष, एक ने दूसरा पक्ष क्या होता है, हाँ, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष महीने का जो 2 तरह के पक्ष होते हैं, उनके वक्त ब्रह्मचर्य ले लिया। अब दोनों को पता नहीं था, दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद पता लगा, शिट, ये क्या हो गया नाउ, इट मीन्स हम तो शादीशुदा की तरह रह ही नहीं सकते हैं। सो दोनों ने एक दूसरे को बोला, यार तू दूसरी शादी कर ले, योर लाइफ विल बी हैप्पी। तो वो बोलता है मुझे शादी नहीं करनी है। तो दोनों ने अपने व्रत पे पालन रहे। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको लोक में, और ऐसे लोग ही सम्यक दर्शन टिका के मोक्ष में जाते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूं, आपने अपने कितने व्रत तोड़ चुके हो, अपने लिए हुए व्रत? उसकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना के ना
प्लीज अपने आचार्य के पास लेके जाओ। आचार्य को ना ईमानदारी से बोलो मैंने ये व्रत लिया था, इतने टाइम के बाद तोड़ दिया, और ये सर्कमस्टेंस और ये सर्कमस्टेंसेस थे जिससे मैंने ये व्रत तोड़ा, प्लीज लेके जाओ। क्योंकि ये जो पाप है ना, आपको केवली परोपित धर्म से बाहर निकाल देगा उठा के, ये पाप को का प्रायश्चित नहीं लिया तो। एंड इट इज ओके। मैं भी इस बार जब मैं आचार्य भगवान के पास गई थी, तो मेरे को इतना रोना आ रहा था। मैंने कहा महाराज साहब, मेरे सारे आचार्य भगवान, मेरे सारे व्रत टूट गए हैं। मेरे फादर इन लॉ बेड रिडन थे, आई वॉज द ओनली पर्सन हु वाज टेकिंग केयर, आई हैड मेड सर्वेंट्स, पर ध्यान तो भैया खुद ही रखना पड़ता है ना, दवाइयों से लेके सब काम, अभी तुम ये कर दो वो कर दो। समायक तो जीरो हुई, बाकी भी जो व्रत थे उसका भी बाजा बज गया। क्या आदमी सोचता, आई कुड नॉट थिंक एनीथिंग अदर देन टेकिंग केयर ऑफ हिम फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ जब लंबा चलता है, तो पूरे साल भर के जो व्रत होते हैं ना, उनका ही बाजा बज गया था मेरा। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरी तो इतनी बस हो रखी है ना कि अब मेरा मन भी नहीं करता, ना व्रत लेने का मन करता है, ना पालने का व्रत करता है, आई एम टोटली आउट ऑफ इट। और ऐसे ही बोलो, मेरे को तो रोना आ गया। मैंने बोला आई थिंक मैं उनको ऐसे ही पूछ रही थी, मैंने कहा क्या मैं निदानकृत हो चुकी, मतलब क्या मैंने निदान कर लिया है, क्या मैंने ये कर लिया है, क्या मैं मतलब आई वाज लिटरली डूइंग दैट। सो पता है, जैसे एक बच्चे को चोट लगती है, तो जैसे क्या मम्मी उसको कितने प्यार से, उसको साता से उसको ठीक करती है ना, वैसे ही आचार्य भगवान ने बोला कोई बात नहीं, चारित्र में गिरना इज नॉर्मल, यू अंडरस्टैंड, चलो इसका प्रायश्चित लेते हैं। किस कहते लिस्ट बना के लेके आओ क्या क्या चीजें तुमने तोड़ा है। मैं लिस्ट लेके गई, मैंने सर्कमस्टेंसेस भी बताया कि किस सर्कमस्टेंसेस में टूटे, तो उन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव दिया, क्या ये कर पाओगी, ये कर पाओगी, ऐसा हो सकता है। मैंने जो जो बोला ना, उन्होंने उसका प्रायश्चित दिया, और मुझे वापस बोला, कहते हैं तुम बिल्कुल मत सोचो, चारित्र इज नॉर्मल लाइक दिस। तो आप भी डरो मत, आचार्य भगवान को बताओ कि मैं तुम कहाँ गलत गए हो चारित्र पालन में, ठीक है। वो तुमको ठीक से प्रायश्चित देके तुम्हारी आत्मा को वापस स्टेबल कर देंगे, ठीक है। छुपाना नहीं है। कितने लोगों को, जितनों का लिस्ट बनाओ, 10 साल पहले भी व्रत भंग किया था, अभी उसका प्रायश्चित लो। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में है कषाय विजय, नहीं शुभ योग, मन वचन का। योग का मतलब होता है, योग वर्ड कभी भी जैन धर्म में आए, उसका मीनिंग होता है मन वचन और काया, और शुभ हो सकता है और ये अशुभ भी हो सकता है। सो तो भावना के अंतर्गत मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, मन वचन काया में जहां आपके पास मन में कषाय है या नौ कषाय है, लिस्ट डाउन करो। वचन में आपने कुछ भी गलत बोला है, उसको भी लिस्ट डाउन करो। और काया में आप जो गलत कर रहे हो ना, उसको भी लिस्ट डाउन करो, और उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म दे दो, और वो शट डाउन करो यदि वो गलत है, मन वचन काया की एक्टिविटी। मेरे को पता भी नहीं था, बट आई वॉज एंग्री विद अ डॉक्टर। किसी की डेथ हो गई थी, एंड आई लव दैट पर्सन अ लॉट, और मुझे पता था ये केस खराब हुआ है। केस होता है ना, कई बार डॉक्टर्स के साथ केस खराब हो जाता है, एंड डॉक्टर गिव अ रॉन्ग मेडिसिन, कुछ गड़बड़ हो गई और पूरा केस खराब हो गया। सो एंगर इश्यूज किसके अगेंस्ट जाता है? डॉक्टर के अगेंस्ट जाता है ना। हाँ, क्या डॉक्टर आयुष कर्म कंट्रोल करता है? डॉक्टर की वजह से वो मरा। हमने आयुष कर्म में, मुझे पता है, मैंने सिखाया नहीं है। असाता क्यों हुई? डॉक्टर ने क्यों गलत दवाई दी? असाता इतनी क्यों बढ़ गई उसकी? जीव के कर्म। डॉक्टर इज जस्ट अ निमित्त, उसने तो पूरी कोशिश की। माई एंगर अगेंस्ट देम इज ऑल्सो अशुभ योग। ये सब चीजें नॉर्मल है, करते हैं ना हम लोग अशुभ योग। मजा आता है हम लोगों को, लोगों की मसालेदार स्टोरी सुन के, पता है उसके घर में ये हुआ, उसके घर में मसालेदार स्टोरी सुन के हमको अच्छा लगता है ना। ये भी अशुभ योग के अंदर आता है। और कुछ बुरा होता है तो हमको अच्छा भी लगता है। सम्यक दृष्टि जीव
जब सामने वाले को देखता है तो वो 4 भावनाओं में से किसी एक भावनाओं से देखता है। वो भावनाओं के नाम लिख लो। माध्यस्थ भावना, माध्यस्थ भावना का मतलब होता है न राग न द्वेष, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में। माध्यस्थ भावना लिखा। नेक्स्ट है मैत्री भावना, जिसमें आप विश करते हो सबका भला हो। सेकंड है जो तुमसे बड़ा है उसके लिए प्रमोद भावना। प्रमोद भावना में आप विनय करते हो अपने से बड़ा वाला आदमी का विनय, या उसके गुणों की तारीफ करते हो। और कई लोग आपसे छोटे भी होते हैं, कम भी होते हैं कई चीजों में, उनके लिए करुणा भावना। तो करुणा भावना में आप दया से भर जाते हो। सो ये 4 भावनाएं जो है ना, से आप यदि सामने वाले को देख रहे हो ना, तब तक ऑलमोस्ट आप गलत नहीं जा रहे हो। पर इन 4 भावनाओं के अलावा आप कुछ और देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपका मन वचन काया अशुभ योग ऑपरेशनल है और आप कर्म बंद कर रहे हो असाता के। गॉट इट? तो आप किसी से भी डील करते हो ना, ये चार चार चेक कर लोगे। अपने से बड़ा विनय प्रमोद, अपने से छोटा करुणा, सब लोग के प्रति माध्यस्थ और मैत्री। गॉट इट? चलिए ये भी टॉपिक हो गया। तो शुभ योग में किसी को आर्ग्यूमेंट नहीं है ना वहां पे। नेक्स्ट है कषाय विजय। क्रोध मान माया लोभ, मैं विजय प्राप्त करती हूँ मैं साता का बंद करती हूँ, और जब मैं कषाय युक्त होती हूँ तो मैं असाता का बंद करती हूँ। तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है कषाय करने की। महावीर स्वामी भगवान ने बोला कषाय करो यार चलेगा, ऐसे बोला? भगवान की आज्ञा नहीं है। तो जब जब आप करते हो ना क्रोध मान माया लोभ, तो याद रखो मैं तीर्थंकर की आज्ञा में नहीं हूं, डेफिनेटली नहीं हूं। ठीक है? ऐसे करके ये कषायों को टालने की कोशिश करो। जब टालने की कोशिश करते हो और सक्सेसफुल नहीं होते हो, वो भी एक विक्ट्री है। जैसे मुझे क्रोध आया आप पे, मैं कषाय को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूं। मैं मान लो 60-70% में सक्सेसफुल हो जाती हूँ कषाय कंट्रोल करने में, और 20-30% सक्सेसफुल नहीं होती ना, दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस स्टोरी। गॉट इट? हम श्रावक हैं, हम लोग इतने परफेक्ट नहीं है, वैसे भी चारित्र हमारा स्लो मोशन में जाता है। गॉट इट? यहाँ पे भी वो 4 भावनाएं जो मैंने अभी पिछली टॉपिक में बोली थी अशुभ योग की, वो भी यहाँ अप्लाई करती है। तो यदि आप में 4 भावनाएं इफ यू डोंट हैव, देन आप नियमा मिथ्या दृष्टि होने की पूरी संभावना है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं लेती हूं। धर्म में दृढ़ता। धर्म में दृढ़ता रखोगे साता का बंद, और धर्म में दृढ़ता नहीं रखोगे तो असाता का बंद। मैं कितनी लोग, जितने लोग आप लोगों को देख रही हूं ना, उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे कि अभी धर्म कर लिया, बहुत अच्छी बात है, 6 महीने के बाद क्या हुआ, गायब हो गए। फिर 6 महीने बाद फिर से आए, अरे धर्म करना चाहिए, फिर से सुन रहे हैं, फिर 6 महीने गायब। ऐसा होता रहता है, मैंने तो देखा हुआ है। इनकी धर्म कर लिया तो करते गए, नहीं किया तो जीरो भी हो गया।
पर कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी हो जाए ना धर्म को छोड़ते नहीं, इतने दृढ़ रहते हैं, भैया हम तो ऐसे ही करेंगे, कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चलते हैं। जब हमारी आत्मा धर्म में इतनी दृढ़ हो जाती है कि भैया कुछ भी हो जाए हम करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा हम आगे निकल जाते हैं, साता वेतनीय का बंद होता है। इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक मरु सिंह नाम का एक श्रावक था, उसका बेटा बीमार हो गया, तो उसकी डॉक्टर ने बोला कि इसको ना ये नॉन वेजिटेरियन खाना दोगे ना, मतलब इस तरह से ऐसे कुक करके ऐसा दोगे ना, तो इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सोचो, बच्चे की जब तक बात आती है ना तो माँ बाप हिल जाते हैं, और माँ बाप क्या बोलते हैं, हाँ नॉन वेजिटेरियन दे दो यार, दवाई क्या फर्क पड़ता है। तो उसने क्या किया, बाप ने, उसने जैन धर्म पे पूरी दृढ़ता रखी और बोला भाई नॉन वेजिटेरियन दवाई मैं नहीं दूंगा अपने बच्चे को। राइट। उसको डर भी था कि मेरा बच्चा फिर ठीक नहीं होगा, मर भी सकता है। आपको पता है, उसने दवाई नहीं दी, इतनी धर्म में उसको दृढ़ता थी कि मेरे पचकान है, मैं तो नहीं दूंगा, उसने नहीं दी। आगे चल के वो बच्चा ठीक भी हो गया। पर वो क्या नाम था, मेरू सिंह नाम का जो श्रावक था ना, उसको केवल ज्ञान हो गया। क्यों केवल ज्ञान हो गया? धर्म में दृढ़ता थी। आपको ना जैन धर्म पे इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। अरणक श्रावक का नाम सुना है? वो, देखो हर आदमी जो बिजनेस करता है ना, वो पैसे कमाने के लिए बिजनेस करता है ना, चैरिटी के लिए तो करता नहीं है। वो भी अमीर बनने के लिए जलयान से मतलब बोट से जा रहा, शिप में जा रहा था दूसरे कंट्री में। देवता ने उपसर्ग किया, क्या बोला उसने, तुझे जो करना है कर ले। उसको यहाँ तक धमकी मिल गई थी, तेरे को मार डालेंगे, तेरे दूसरे दोस्तों को जो में है उसको मार डालेंगे। कहता है जो करना है करो, अपन लेकिन चेंज नहीं होने वाले। आपको पता है, देवता भी नतमस्तक हो गया, ऐसे कहते हैं। साता का बंध हुआ। धर्म में दृढ़ता आपकी कितनी है, सोच के देखो। यदि आपको मैं ये बोलूं कि यार ये दूसरा धर्म है जिसका बस थोड़ा सा चैंटिंग करके ना आपको बहुत फायदा हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, आप क्या करोगे? हाँ, समय के भी करूंगी, साथ में वो भी कर लूंगी, साथ में वो भी कर लूंगी का मतलब क्या है? क्या ये धर्म में दृढ़ता हुई? धर्म आना अलग चीज है, धर्म को प्रैक्टिस करना में मोक्ष मार्ग अलग चीज है। मोक्ष मार्ग पे ही दृढ़ता होनी चाहिए आपको। संसार मार्ग में तो अलाउड है आपको बहुत कुछ करना। धर्म में दृढ़ता में ना कई लोग बर्बाद भी हो जाते हैं, बट दे आर ओके अबाउट इट। एक एक था, मुझे उसका मैं भी नाम याद नहीं आ रहा, वो श्रावक था, हु वाज अलाउड इन द, राजा के अंतपुर में उसको अलाउड था। तो रानी ने उसको बुलाया, फिर शी ओनली वाज मैड, सो शी वाज सेइंग मतलब भोग भोगना है। तो जब उसने मना किया ना, तो उसने चिल्ला चिल्ला के राजा को बुलाया। अब वो सोचता है यदि मैं सच बोलूंगा ना तो रानी मरेगी। राइट। अब मैं क्या बोलूं, अब सोचो, उसके व्रत भी नहीं थे ऐसे कि मैं वो सच बोल सकता था। पर वो बोलता है साली ये रानी तो है ही पागल, नहीं सच बोलूंगा तो क्या होगा, ये भी मरेगी। वो चुप रहता है। राजा यहां तक बोलने के तैयार है तो जो भी डिसीजन देगा ना मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, फिर भी वो चुप रहा। इतनी धर्म में दृढ़ता कि नहीं यार, मरना नहीं चाहिए यार कोई किसी भी हालत में। तो राजा ने क्या बोला, बॉस मरो, सूली पे चढ़ो, मरो अभी, ठीक है। उसको ये भी पता था कि मेरे घर वालों का क्या होगा, उसको टेंशन नहीं थी। क्या था? धर्म में इतनी दृढ़ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज, धर्म में उसको दृढ़ता थी, उसको घर वालों की भी चिंता नहीं थी, उसको अपनी इज्जत की भी चिंता नहीं थी। सुदर्शन सेठ, या थैंक यू, सुदर्शन सेठ की स्टोरी है ये। सो आपको यदि ये सब स्टोरीज में कुछ मिला है, धर्म में दृढ़ता, तो वो सातावीदनीय कर्म का बंध होता है। एक बार महावीर स्वामी भगवान ने भी धर्म को छोड़ दिया था, मरीचि के भव में। चेक करना महावीर स्वामी भगवान को फिर कितने भवों के बाद वापस जैन धर्म मिला था, कब वो सम्यक दृष्टि, इतने भव निकल गए उनके, फिर जाके कुछ हुआ। आप भी रिस्क लेना चाहते हो? आप भी यदि जैन धर्म पे दृढ़ता नहीं दिखाते, आपको क्या लगता है फिर से आपको जैन धर्म मिलने वाला कितने भवों तक? कोई गारंटी नहीं है। आपको पता है कितने लोग सिद्ध हो चुके हैं? सिद्ध शिला पे कितने सिद्ध भगवंत हैं? अनंत। अनंत सिद्ध भगवंत हैं।
लेकिन आप उसमें से नहीं हो, ठीक है? ये सबसे बड़ी गाली है आपको। लाइक मैं अपने आप को भी दे रही हूँ गाली, सही बोल कि रहे हो मैं भी वहां आंटी। नहीं हूँ, ठीक है? इट्स अ वेरी बिग गाली। वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, वी नीड टू चेंज, ठीक है? जो चला आ रहा है वही चलते जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे वैसे भी। यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। धर्म में दृढ़ता बढ़ाओ, मैक्स कर दो। महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा बोला है, दिस इज एग्जैक्टली द वे इट इज, देयर इज नो अदर वे आउट। जब ये दृढ़ता आएगी तब जाके आपका सम्यक दर्शन एक्टिवेट होगा और आगे बढ़ोगे। तो लोग जब मुझे बोलते हैं ना स्टूपिड इडियट गाली है, मैंने कहा ना यार, ये गाली नहीं है। कोई मिथ्या दृष्टि बोले मुझे या तुमको बोले वो गाली है। कोई बोले ना कि ये अनंत सिद्ध हो गए बेटा, तुम यहीं रुल रहे हो, दैट इज अ वेरी बिग गाली, राइट? दैट्स गाली। आई वोंट टेक इट। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कभी कैसे लगता है ना कि मिथ्या दृष्टि हूं, से लगता है तो इट हर्ट्स, इट्स बैड। सो लास्ट मैं बताती हूँ, ये है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा से भी सातावेदनीय कर्म का बंध इस तरीके से होता है। अकाम निर्जरा किसकी होती है? मिथ्या दृष्टि जीवों की होती है। मिथ्या दृष्टि जीव मैक्सिमम है यूनिवर्स के अंदर। वो क्या करते हैं, पहले एकेंद्रिय बनते हैं, एकेंद्रिय से इवॉल्व होके, देखो एकेंद्रिय जीवों को बहुत वेदना होती है, तो वो वेदना सहते हैं ना, दे हैव नो अदर ऑप्शन बट बर्दाश्त करना। तो वो अकाम मतलब निर्जरा तो हो रही है, अकाम निर्जरा हो रही है, सम्यक दर्शन सहित नहीं हो रही है, ठीक है? तो वो निर्जरा करते करते इवॉल्व होके बेंद्रिय में आते हैं, इवॉल्व होके तेंद्रिय में आते हैं, क्योंकि असाता का को हटा रहे हैं, मतलब वेद वेद के ही वो खत्म हो, उनके कर्म हट रहे हैं। ऐसे करते करते वो पंचेंद्रिय बनते हैं, ऐसे बनते पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बनते हैं। और क्या पता कभी कभी उनको जैन धर्म भी मिलता है। हम इतने पड़ाव पार कर चुके हैं, हम इतनी असाता में रह चुके हैं, प्लीज समझो, ठीक है? तो आप, मेरा फिर नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आपकी लाइफ में अभी जरूर साता है, पर क्या पास्ट में हमेशा साता ही थी? हाँ? सातवीं नरक का कौन सा आकाश प्रदेश है जिसमें आप उत्पन्न नहीं हुए हो? है कोई आकाश प्रदेश? इसका मतलब सातवीं नरक की हर आकाश प्रदेश में आप उत्पन्न हो चुके हो। कितनी बार? अनंत बार। पता है सातवीं नरक में कितने साता है? और भविष्य में भी उत्पन्न हो गए वहां पे, यदि मोक्ष में नहीं निकल गए तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष में निकल जाओ, तभी आप ये साता असाता दोनों को शट डाउन कर पाओगे। यदि संसार में रहे तो असातार रहेगी। तो आज मैंने आपको बंध के कारण बताए, इनको अपनी लाइफ में देखो, असाता के कारण लिस्ट डाउन करो, होमवर्क में लेके बैठो, जो जो है यथा योग्य। यदि आचार्य से प्रायश्चित लेना है, उनसे लोग खुद प्रायश्चित लेना है, वो करो। किसी को क्षमा करना है वो क्षमा करो, जो जो करना है ना, जो जो मैंने होमवर्क दिया है या बोला है कि ये कर सकते हो, बैठो और वो करो, और अपने सिस्टम से असाता के बंध को शट डाउन करो। जो इस भाव में किए हैं उसको भी शट डाउन करो। जो कर रहे हो साथ अच्छा करते जाओ दुनिया का, ठीक है? साता का बंद करो। तो आज मैंने वेदनीय कर्म का पूरा ये टॉपिक खत्म कर दिया है थियोरी रूप में। फिर भी मैं ना 2 मिनट में ना आपको एक दो चीजें जरूर बता देती हूँ। इस आयुष कर्म वेदनीय कर्म की स्थिति, स्थिति का मतलब होता है टाइम कितना है। इसमें जघन्य साता की है, 2 समय की का बंध होता है। जघन्य असाता का बंध अंतर्मुहूर्त का होता है, ठीक है? ये किस अपेक्षा से है? यदि कोई जीव को केवल ज्ञान हो जाता है तो केवली भगवंत जो होते हैं ना, उनको प्रति समय साता वेदनीय का बंध होता है। वो एक समय में बंधता है, एक समय में वेदते हैं, और थर्ड समय में वो उनके ऊपर से हट जाता है, निर्जरा हो जाती है। तो उसको 2 समय बोला जाता है। इसको इरिया वही, मतलब उसको 25वीं जो क्रिया है ना, वो वाली इरिया वैया क्रिया वो वाले भी बोलते हैं, ठीक है? असाता का जघन्य बंध अंतर्मुहूर्त का है, वो तो सभी कर्मों का है। उत्कृष्ट जो साता का बंध है 15 कोटि सागरोपम है, और असाता का 30 कोटि सागरोपम है।
असाता का ज्यादा लंबा बंध है। इसका मतलब मैंने यदि किसी को असाता दी है, वो हाई राग द्वेष में दी है, बहुत ज्यादा में दी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 30 कोटा कोटि सागरोपम तक मुझे उस कर्म को भोगना पड़े। ये भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पर जो साता है, मैंने किसी का अच्छा किया, वो 15 कोटा कोटि सागरोपम से ज्यादा का उत्कृष्ट स्थिति बन नहीं है, ठीक है। अब में मैंने ये लिखा है, हाउ टू रिमूव दिस कर्म, ठीक है। हाउ डू यू रिमूव साता एंड असाता। तो आप लोग मुझे बोलोगे भैया असाता को तो हम सबको हटाना है, पर हमको असाता को नहीं हटाना है, हमको तो इसको ही हटाना है। तो आंसर ये है, जब तक ये रहेगा ये भी रहेगा। जिस दिन ये जीरो होगा, उस दिन ये दोनों एक साथ जीरो होंगे। तो आपको असाता नहीं चाहिए तो साता भी आपको शट डाउन करनी पड़ेगी, दोनों बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। देवलोक के पास बहुत साता है, असाता ना के बराबर है, फिर भी वो लोग सोचते हैं वो दिन कब आएगा कि हम वेदनीय कर्म को भी क्षय करके सिद्ध बन जाएं। वो उनका मन करता है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे था हाउ डू यू रिमूव दिस कर्म, आंसर है ज्ञाता दृष्टा भाव, वीत राग दशा, नो रिएक्शन, हाँ, संभाव से टॉलरेट करना। ये मैं ऑलमोस्ट ये कर्म का लास्ट एपिसोड्स में आपको ये पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, रिमेंबर साता एंड असाथा बोथ की निर्जरा करनी है, एज बोथ आर कर्म रूप। अब इस बात को समझाने के लिए ना मैं आपको बोलूंगी साता की कैसे करनी है। हर साधु जो साधु बनता है ना, मैक्सिमम साधु बहुत अमीर था, अच्छे घर से था, न खाने पीने की कमी न कपड़ों की कमी, जिंदगी अच्छी कट रही थी, राइट। तो जब महावीर स्वामी भगवान ने जब दीक्षा ली, कितने अमीर थे, तो किसकी निर्जरा की महावीर स्वामी भगवान ने इस कर्म इस कर्म के हिसाब से बता, एक्सप्लेन करो इस कर्म को देख के। साता वेरी गुड। उनके ऊपर चिपके हुए बहुत सारे साता कर्म की उठा के निर्जरा कर दी। जब साता कर्म की निर्जरा की तो क्या होता है, बहुत सारे असाता कर्म की भी महानिर्जरा हो जाती है। अंडरस्टूड। सो एक डायलॉग है, उसको लिख लो, कहीं पे लिखो, दुख भोगने योग्य है। और सुख छोड़ने योग्य है। दुख है तो भोग लो, पुण्य है तो छोड़ दो, छोड़ सको तो छोड़ दो। आजकल एक फैशन बन गया है मालिश करवाने का। आराम से सर्वेंट्स मिलते हैं जो आते हैं घर में, मालिश करते हैं, थोड़े से पैसे लेते हैं। आजकल हर आदमी अमीर है तो उसको लगता है यार मजा आता है, यार मालिशें होती हैं। मेरे पास भी वो ऑप्शन था, तो मेरे को मम्मी की जब मालिश करने आती थी ना, तो वो मेरी पूछती थी आपकी भी कर दे क्या, क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते थे ना। तो शी वुड आस्क मी एंड आई वुड थिंक एंड आई वुड से नहीं, मेरे बॉडी में कोई पेन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नो आई डोंट वांट टू गेट इट डन। जरूरत नहीं है, पुण्य का उदय दिख रहा है ना, बंदा भी है, बोलता है, बोल भी रहा है, पैसे भी हैं, सब कुछ भी है। आई वुड से आई डोंट नीड इट, आई एम नॉट गोना यूज इट। पुण्य छोड़ने योग्य है, समझ में आया। भोगोगे तो कर्म बंद होगा, पुण्य भोगने योग्य नहीं है। आर वी क्लियर। इसका मतलब क्या मैं पुण्य भोगती नहीं हूं? नहीं, बहुत पुण्य भोगती हूँ, तो कहीं छोड़ भी देते हैं यार। छोड़ना 1 घंटा मालिश नहीं कराई तो वो 1 घंटा फ्री मिला ना, उसमें समय कर लो ना, फिट करो ना। आजकल तो हर थोड़े दिन बाद स्पा भी जाना होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर भी करना होता है। पुण्य का उदय है भैया, मैं अमीर हूं, मैं क्या करूं यार, फैशन स्टेटमेंट है यार, एंजॉय करो लाइफ। यदि ये सब विचार आपके हैं तो याद रखना आप पुण्य को भोग रहे हो। पुण्य का उदय है, उनको भोग रहे हो। भोगने से कर्म बंद होते हैं आगे फ्यूचर में। तो पुण्य किस लिए है? छोड़ने योग्य है। आवी क्लियर। छोड़ सको तो छोड़ दो। मेरे पास इतना खाना है, वैरायटी का खाना है, फिर भी मैं एकाशना कर रही हूं, तो क्या कर रही हूं? पुण्य को छोड़ रही हूं ना। एकाशने में तो मैं ये भी नहीं खा सकती, वो भी नहीं खा सकती, मतलब सचित भी नहीं खा पाऊंगी, राइट। और एक ही टाइम खाऊंगी, वो भी सनसेट के पहले खाऊंगी। तो पुण्य को ही छोड़ा ना मैंने। समझ में आया। तो व्रत पचखान भी तो पुण्य को छोड़ने ही रूप बन जाते हैं।
यदि मेरे पास पुण्य नहीं है तो छोड़ना इज नॉट अ व्रत एक्टिविटी, याद रखना। दशवी कालिक सूत्र में बोला बोलते हैं ना कि वो चीज मतलब वो चीज है तो आप उसको छोड़ो तो व्रत बनता है वो। दुख भोगने योग्य है। तो जब मैंने ये पहली बार सेंटेंस सुना था ना तो 3-4 दिन तक मैं यही सेंटेंस बोल रही थी, दुख भोगने योग्य है, सुख छोड़ने योग्य है। तो उस दिन मेड नहीं आई, मुझे सारे बर्तन धोने पड़े। दिमाग में यही चल रहा था, दुख भोगने योग्य है। तो सोच लिया पुण्यवानी लेके आना था ना, महावीर स्वामी भगवान ने बर्तन तो नहीं धोए ना किसी के। अरे तू ऐसे कर्म पाप लेके आई है, दुख लेके आई है, तो भाई भोग उसको बैठ के। तो खुशी खुशी मैंने उसको भोगा। आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट एंग्री एट मेड, आई एम हैप्पी, राइट। ठीक है भाई, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं दुख भोगने में हो गया तो बेटा चलो धोते हैं बर्तन, ठीक है। सो ये मेरा वेदनीय कर्म की थ्योरी खत्म हो गई है। कल से इसके दूसरी जो रिलेटेड थियोरीज में सिखाऊंगी एंड देन एप्लीकेशंस में मैं चली जाऊंगी, ठीक है। सो थियोरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि कहीं भी जाओगे आपको वेदनीय कर्म की थियोरी पूछी जाएगी, वो यही थियोरी है बंध के कारण। कि कोई डाउट्स है किसी को? एनीबडी? आशिमा जी, आई हैव अ क्वेश्चन। या जैसे आपने कहा कि दुख भोगने योग्य है और सुख छोड़ने योग्य है, तो जिसमें आपने बताया कि जैसे मसाज पार्लर, फैशन एंड ऑल दैट, कई बार वो सब करना भी पड़ता है बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग करना द फैमिली और योर हस्बैंड स्टेटस, या वो तो करना श्रावक पने के पड़ता है। अंतर्गत, श्रावक पने के अंतर्गत जो बेयर मिनिमम है वो आप करो ना, कोई मना नहीं है। तो मैं यदि दैट राजा हूँ, जैसे श्रेणिक राजा है, जैसे वो लोग हैं, तो वो लोग हाथी पे ही जाएंगे, राइट। वो लोग 9 लड़िया हार पहन के जाएंगे, राइट। वो कपड़े भी वैसे ही पहनेंगे, राइट। सो वो संवत्सर में भी आएंगे तो उस लेवल के पहनेंगे, ठीक है। सो आप अपने फैमिली स्टेटस के हिसाब से फंक्शन करोगे, उतना करना पड़ता है और बेयर नेसेसिटी है, विच इज ओके, ठीक है। एक्स्ट्रा इंडल्जेंस की बात हो रही है, वो आपको छोड़ने योग्य की बात हो रही है। श्रावक जो होता है वो अपने फाइनेंशियल और सोसाइटी लेवल के हिसाब से ऑपरेट करता है, ठीक है। राजा अपने कपड़े पहनेगा, पर जैसे वो क्या नाम था, एक श्रावक था ना, बहुत गरीब था, पुण्य श्रावक, वो अपने तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। सो सबके कपड़े अलग अलग है, देर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑन क्लोथ्स। श्रावक के कपड़े अपनी आर्थिक और वो स्थिति को देख के आप करिए, उसमें मजा नहीं है। तो उस उतने पुण्य की मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पैसा दान में दे दो ना, रे भाई, दैट्स नॉट हाउ, राइट। महावीर स्वामी भगवान के जो 10 श्रावक थे, मैसिव अमीर थे, जिन उपासक दशांग में मैसिव अमीर। किसी के पास तो 40,000 गाय, किसी के पास 60,000 गाय, किसी के पास 80,000 गाय, मतलब ऐसे अमीर लोग बंदे थे, ठीक है। कहीं कहीं सारा पैसा जीरो तो नहीं कर दिया उन्होंने, राइट। सब कुछ नहीं किया, अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल, दैट इज ओके। एक्स्ट्रा अनदर थिंग, पुण्य जैसे वाली। आपने कहा कि ठीक है अभी। सुनीता जी, सुनीता, हम्म। यदि मैं बोल रही हूँ पुण्य छोड़ने योग्य का मतलब ये भी है कि जब पुण्य भोग भी जो रहे हो, जैसे मेरे पास एक कुंदन सेट है, मैं पहन रही हूँ, मैं बड़ी खुश हो रही हूँ, तो जो खुश होना है ना वो थोड़ा भी कम कर सकते हो आप, ठीक है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए उस पे। आसक्ति और खुश होना और हैप्पी होना, वाओ मजा आ गया, ये सब के अंदर कर्म बंध है, ज्यादा है सुनीता, उसको बंद कर दो, ठीक है तो Okay. है। आई हैव टू रीड। भरत चक्रवर्ती के पास 6 खंड के राज्य था, उसका एटीट्यूड क्या था? अरे है तो है। 6 खंड का है, मैं राजा हूं तो हूं, मैं क्या करूं, मैं चक्रवर्ती हूं तो 6 खंड का राज्य है मेरे अधीन, में क्या मतलब थिंग, मतलब ही इज नॉट शोइंग कि मैं मालिक हूं, ही इज नॉट शोइंग दादागिरी, ही इज नॉट शोइंग दैट हैप्पीनेस, राइट। हम कितने हैप्पी सो होते हैं जब मजा आ रहा होता है। तो हाँ बीइंग अवेयर कि जो मुझे मिल रहा है वो मेरी पुण्याई का इफेक्ट है। सो ठीक है, हाँ पुण्य है तो मिल रहा है। हाँ, तो मेरे को अवेयर है कि ये मेरी पुण्यवानी का, मैं इतनी अमीर हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, ये पुण्य प्रकृति का उदय है, दैट्स इट। उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, उसमें लोगों को या दिखाने की तो डेफिनेटली जरूरत नहीं है, अनदर ठीक है। क्वेश्चन वाज कि जैसे आपने कहा ना कि खाना है, प्रचुर मात्रा में है, एवरीथिंग व्हाट एवर आई विश फॉर, आई मुंह से निकले हाजिर टाइप्स, ठीक है। उसमें हम एक याचना करते हैं और तप भी करते हैं दूसरे, रस परित्याग, और वो ठीक है। बट इसमें व्हाट आई हैव सीन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग बट आई जस्ट वांट कि पीपल हैव क्लैरिटी इन दिस, दैट्स व्हाई, कि जब हमारे शरीर में असाता है या कोई तकलीफ है, उस समय अगर हमको तप करना अलाउड नहीं है और इट्स नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ,
तो उस समय क्या वो तप करना इज इट एडवाइजेबल, और वो श्रावक के धर्म में वी कैन देन डिसाइड कि अभी मेरे शरीर की असाता है, अभी ये तप और करना मेरे शरीर के लिए अनफेवरेबल होगा, इट्स गोइंग टू टेक इट डाउन, माई हेल्थ विल गो डाउन, सो आई मे नॉट डू दिस तप, आई मे चूज टू डू सम अदर थिंग्स एज माई पार्ट ऑफ माई चारित्र। बहुत पुण्य का उदय होता है ना, तभी आप तप कर सकते हो, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल कांट डू तप, ठीक है। देवता तो कर ही नहीं सकते, नारकी तो कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तेरी अंश में भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। वो सिर्फ संधारा या बड़े अजीबोगरीब तरीके के तप कर सकते हैं, हमारी तरह श्रावक के 12 व्रत नहीं ले पाते हैं। तो तुम्हारा जो 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 काया जो तुमने क्लेश वाले तप जो है, जो भी है, जो तप है, यदि आपको लगता है कि इट इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, यू कैन ऑलवेज स्टॉप इट, ठीक है। यू शुड नॉट डू इट, यू यू कैन शुड नॉट ऑलवेज डू चूज अ डिफरेंट काइंड ऑफ तप, जैसे भाव से कर लो, वचन से तप कर लो, उस तरह के इट। तप कर सकते हो, या अभ्यांतर या तप और कर एक तरह सकते का हो। तप नहीं है, 50 तरह के तप है। प्लीज Yes, अंडरस्टैंड, 50। yes. ये यदि एक ही पुण्यवानी नहीं है तो दूसरी एक पुण्यवानी है। जैसे मैं कंठस्थ ज्ञान करके मैं निर्जरा नहीं कर पाती, क्योंकि नहीं होता है कंठस्थ ज्ञान। तो क्या होता है, मैं एनालिसिस करके उतनी कमाई करके चली जाती हूँ, ठीक है। सो आप ये सोच के वट एवर यू इज पॉसिबल आप वो करो, नहीं होता है वो मत करो, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा है दे हैव लाइक एवरीथिंग विच इज अ रिसोर्स टू मेंटेन देयर गुड हेल्थ, बट उसमें या भी दे डोंट वांट टू यूज इट, एंड देन दे विल डिटोरिएट देयर हेल्थ। सो इट या जस्ट टू हैव अ क्लैरिटी कि आपको रिसोर्सेज मिले हैं तो यूज देम टू मेंटेन योर हेल्थ, मेंटेन या योर वेल बीइंग, बट दैट या डजंट मीन दैट you आप उसको यूज ही ना करो एंड देन यू सफर। फिर जब या शरीर में असाता होगी तो धर्म ध्यान चारित्र सब छूट भी जाता है या कम भी हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता डन है। डन डन डन, यू आर टोटली राइट, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस, एनीबडी, एनी मोर क्वेश्चंस? ठीक है। सो आप और मैं सब लोग 5वें आरे में उत्पन्न हुए हैं। असाता इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम इसके अंदर सम्यक दृष्टि कैसे बने, क्योंकि देखो अघाती कर्मों से तो कोई सम्यक दृष्टि बनता नहीं, सॉरी मोक्ष में जाता नहीं है ना, सम्यक दृष्टि बनता है तो घाती कर्म। पर अघाती कर्म को भी आप कैसे यूज कर सकते हो मोक्ष में जाने के लिए, ये हम अगली क्लास से देखेंगे। तब तक जो जो बंध के कारण है ना, उनको शट डाउन कर दो। जो भी कारण आपको लगता है असाता का वेदने करें, उसको अच्छे से अभी शॉर्टकट कर दो, क्योंकि ये चीजें हम रिपीट नहीं करेंगे कभी। ये थियोरी कभी रिपीट नहीं होगी, थियोरी एक बार पढ़ाई जाती है, एप्लीकेशंस रिपीट होते हैं। सो आप और मैं आज का दिया हुआ होमवर्क अच्छे से करो, और असाता का जो बंध है उसको 100% शट डाउन कर दो। साता का बंध को समझो और चालू रखो, तो जरूर हम लोग कभी न कभी साता और असाता से दोनों से निकल के 8 कर्मों को क्षय करके जरूर मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। प्रणाम।